हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज रामनवमी पर जो विशेष सीरीज़ हमने प्रारंभ करी है रामायण के वीर चरित्र, तो उसका दूसरा सेशन है और दूसरा नहीं सॉरी तीसरा सेशन है। और आज जो हम जिस चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे, तो जैसा कि आज का टाइटल है घमंडी वीर को मृत्युदंड। तो कौन था ये घमंडी वीर जिसको भगवान राम ने मृत्युदंड दिया? तो ये वीर था वानर राज वाली। तो आज हम वाली के विषय में चर्चा करेंगे। तो वाली वीर था, लेकिन उसको क्या है, अपनी वीरता पर बहुत घमंड था और उस घमंड के कारण उसको जो है भगवान ने इस प्रकार से मृत्युदंड दिया। तो पहले हम देखेंगे कि वाली जो है कितना पराक्रमी वीर था और कैसे उसकी वीरता जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं किसी काम नहीं आई, वो व्यर्थ हुई वो। तो कारण क्या है? क्योंकि उसने अपने वीरता का उपयोग भगवान राम की संतुष्टि के लिए नहीं किया। तो इसलिए उसको इस प्रकार का अंत जो है वो देखना पड़ा। तो रामायण के प्रारंभ में बाल कांड में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी सभी देवताओं को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को आदेश देते हैं, भगवान विष्णु के होने वाले अवतार की सहायता हेतु आप सभी स्वयं के अंश स्वरूपों को उत्पन्न करें। वानर स्वरूप में आपके द्वारा उत्पन्न संतान अप्सराओं, मादा वानरों, मादा यक्षों, नागों, विद्याधरों एवं अन्य दिव्य जीवों के संसर्ग से इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ एवं चमत्कारी शक्तियों से संपन्न होने चाहिए। साथ ही उन्हें कुशाग्र बुद्धि वाले, शस्त्र विद्या में निपुण, भगवान विष्णु के समान पराक्रम वाले एवं आकाशीय काया वाले होना चाहिए। तो ये ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सभी देवताओं को। तो क्यों ये आदेश दिया? क्योंकि सभी देवतागण गए ब्रह्मा जी के पास और उनको बताया कि कैसे रावण जो है उनको बहुत सता रहा है। तो और ब्रह्मा जी से ही वर प्राप्त करके रावण इतना शक्तिशाली हुआ है, तो वह ब्रह्मा जी से ही उपाय मांग रहे हैं कि अभी इसका उपाय क्या है। तो ब्रह्मा जी ने फिर सोचा और उन्होंने फिर कहा कि रावण ने मुझसे वर मांगते समय सभी जितने भी जीव हैं सभी से उसने जो है मृत्यु नहीं हो ये वर मांगा, लेकिन उसने मनुष्य और वानरों को छोड़ दिया, है ना क्योंकि वो मनुष्य और वानरों को बहुत तुच्छ समझता था। तो इसलिए उनके द्वारा होने वाली मृत्यु जो है उसके प्रति उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। तो ब्रह्मा जी ने फिर बताया कि अभी भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होने वाले हैं, लेकिन उनकी सहायता हेतु आप सब देवतागण भी अंश स्वरूप को उत्पन्न करें। और कैसे? वो वानर जो है वो ऐसे होने चाहिए जो कोई भी रूप धारण कर सके, है ना। कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए उनकी, शस्त्र विद्या में निपुण होने चाहिए और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी होने चाहिए एवं आकाशीय काया वाले होने चाहिए। मतलब उनकी जो काया है बहुत ही जो है बड़ी होनी चाहिए। आकाशीय काया मतलब विशाल काया होनी चाहिए। तो ये आज्ञा पाकर फिर इंद्र ने वाली को उत्पन्न किया, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने तार को, कुबेर ने गंधमाद को और विश्वकर्मा ने नल को उत्पन्न किया और वरुण ने सुषेण को तथा वायु ने हनुमान को जन्म दिया, है ना। तो ये जो है मुख्य वानर थे, है ना। वानर सेना में जो है सबसे जो प्रमुख वानर थे उनके ये नाम है। तो कैसे उनका जन्म हुआ वो यहाँ वर्णन है। तो यहाँ पर वर्णन है, तो इंद्र
से जो है वाली का जन्म हुआ। और सुग्रीव का जो जन्म है वो सूर्य से हुआ। तो इसलिए वाली और सुग्रीव जो है बहुत ही शक्तिशाली वानर थे, और स्वाभाविक है इसलिए वह वानरों के राजा थे। और वाली और सुग्रीव में भी वाली जो है वो सबसे मतलब वाली अधिक शक्तिशाली था। उसका एक कारण था, क्योंकि वाली को ब्रह्मा जी से एक और वर मिला था, एक स्पेशल वर मिला था। क्या? कि जो भी वाली के समक्ष आएगा उससे युद्ध करने के लिए, तो उस प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति वाली की हो जाएगी। अर्थात जो भी वाली के सामने आ जाएगा तो उसकी आधी शक्ति तो खत्म हो गई, वो वाली के पास हो गई। तो मतलब हमेशा वाली के सामने जो भी आता था तो वाली को एक एडवांटेज रहता था, क्या? कि वो तो शक्तिशाली है ही, लेकिन जो उसका प्रतिद्वंदी है उसकी आधी शक्ति भी वाली के पास हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है कि क्यों भगवान राम ने वाली को पीछे से मारा, है ना। ब्रह्मा जी का जो ये वर है उसको, उसकी जो है उसकी मर्यादा रखने के लिए, है ना, जो है, ताकि ब्रह्मा जी का वर जो है वो नहीं टूटे, ब्रह्मा जी का वर कायम रहे, और वो कायम रहते हुए भी जो है वाली का वध हो सके। तो इसलिए बताया, तो वाली जो है बहुत ही शक्तिशाली था इस तरीके से। तो क्योंकि जो ये सारे जो शक्तिशाली वानर हैं, तो उसका वो राजा था, तो हम समझ सकते हैं राजा मतलब जो है वो तो बाकी जितने भी वानर थे वही अपने आप में इतने शक्तिशाली थे। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये सब जो हैं इच्छानुसार रूप बदलने चाहिए, चमत्कारी शक्तियों संपन्न होने चाहिए सबके सब, है ना, क्योंकि उनको भी रावण की सेना से युद्ध करना है। तो सभी जो है विष्णु के समान पराक्रमी होने चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं, तो भी उसमें भी सबसे, तो इन सब वानरों में भी सबसे शक्तिशाली, सबसे पराक्रमी जो है वो वाली था। तो फिर बताया, तो इन मुख्य वानरों के अतिरिक्त तो कौन कौन है मुख्य वानर जो हैं? वाली, सुग्रीव, तार, गंधमाद, नल, सुषेण और हनुमान। ठीक है, इनके फिर अभी आगे हम देखेंगे, सबको एक एक करके हम देखेंगे। आज हम वाली के जो वीरता के जो कार्यकलाप है उनको देखेंगे, और ये भी देखेंगे कैसे वो जो इसकी वीरता काम नहीं आई, क्योंकि वो उसको घमंड हो गया था उसका। तो ये बताया। तो इन सब प्रमुख वानरों के अतिरिक्त सहस्त्रों अन्य वानरों ने भगवान विष्णु के कार्य में सहायता हेतु जन्म लिया। तो यहाँ वर्णन है कि वह सभी पर्वतों के समान विशाल थे एवं रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल थे, क्योंकि उनका जन्म ही रावण से युद्ध करने के लिए हुआ था। तो शुरुआत से ही वो जो है व्याकुल थे कि कब रावण से युद्ध होगा। तो जिन देवताओं ने उत्पन्न किया, इन वानरों ने भी उनका समान गर्भधारण के तुरंत बाद जन्म लिया। तो इसमें ये भी बताया कि ये जो है, जैसे देवतागण में होता है, देवताओं में क्या है, तुरंत जन्म होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत समय तक गर्भधारण कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से वानरों में भी ये स्पेशल वानर थे, है ना, जिनमें तुरंत जो है, मतलब जैसे ही कंसेप्शन हुआ तुरंत उनका जन्म हो रहा है। वो जो है ऐसे नहीं कि गर्भ में बहुत समय तक वो माँ के गर्भ में है और फिर उनका जन्म हो रहा है, ऐसा नहीं, तुरंत उनका जन्म हुआ। तो इस प्रकार से फिर इन वानरों ने फिर अपनी जो है जनसंख्या को बहुत बढ़ाया। तो वह सभी इतने शक्तिशाली थे कि अपनी शक्ति से सागर में भी उथल पुथल मचा सकते थे। मतलब सागर भी उनके सामने, सागर की शक्ति भी बहुत कम थी, इतने शक्तिशाली थे ये सारे वानर। तो यहाँ बताया है ये वानर जो है 3 श्रेणियों में थे, है ना। मतलब ये जो भगवान राम की जो सेना भी बनने वाली है ना, तो उसके जो हैं जीव जो थे वो 3 श्रेणी में थे। एक थे वानर जिनकी पूंछ जो है छोटी होती है, ऐसे वानर थे। फिर एक दूसरे प्रकार के वानर थे जिनकी पूंछ जो है गाय के समान लंबी होती है। गाय की हमने देखी पूंछ कितनी लंबी होती है, वैसी उतनी लंबी पूंछ वाले जो हैं वानर थे। तो ये 2 कैटेगरी के वानर थे। और फिर तीसरी जो श्रेणी थी वो थी भालू, है ना। तो भालू भी थे इसमें। चूंकि इन भालुओं एवं वानरों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक थी, तो वह पूरी पृथ्वी पर फैल गए। तो 1 करोड़ से भी अधिक थे जब इस समय, जब है ना, जब देवताओं ने डायरेक्ट उनको जो है कंसीव किया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने संख्या और बढ़ाई। हाँ, तो वह वनों में घूमते एवं वहां उपलब्ध फल मूल खाते थे। तो इस प्रकार से पूरे जो है
पृथ्वी पर वो फैल गए। और युद्ध कांड में वर्णन आता है कि इनकी वास्तव में कितनी संख्या हो गई थी, जो भगवान राम की सेना थी उसकी संख्या कितनी थी। तो युद्ध कांड में जो सारण है, जो रावण का दूत होता है, तो वो वर्णन करता है। तो रावण पूछता है सारण से कि बताओ कि कितने सैनिक हैं, है ना, राम की सेना में कितने सैनिक हैं। तो उसने बताया, तो वानरों की सेना इतनी विशाल थी कि उसके विस्तार की विशेषताओं एवं उनके अतुलनीय बताने के लिए सारण को पहले गणना की वैदिक रीति की व्याख्या करनी पड़ी। तो पहले सारण ने रावण को पहले ये बताया पहले कि वैदिक गणना कैसे होती है। तो उसने बताया कि 100,000 को 1,00,000 कहते हैं। इसमें से कुछ थोड़ा बहुत हमें पता है, लेकिन एक पॉइंट पे आके हम लोग आजकल यूज़ करते नहीं है इतना, है ना, लेकिन यहाँ वर्णन है, थोड़ी सी गणित है यहाँ, बताइए। तो पहले गणित बतानी पड़ी सारण को, ये बताने के लिए कि राम की सेना में कितने जो है सैनिक हैं, जो कि ये 3 श्रेणी में है, भालू, वानर और जो वानर जिनकी गाय के समान लंबी पूंछ है। तो सारण ने बताया कि 100,000 को 1,00,000 कहते हैं, और 100,00,000 को 1 करोड़ कहते हैं, 1 करोड़ के बराबर होता है, और 1,00,000 करोड़ को 1 शंकु कहते हैं, ठीक है। और 1,00,000 शंकु को महाशंकु कहा जाता है, और 1,00,000 महाशंकु को वृंद कहते हैं, और 1,00,000 वृंद को एक पद्म कहते हैं। मतलब 1,00,000 वृंद जो है वो 1 पद्म के बराबर होता है, और 1,00,000 पद्म एक महापद्म के बराबर होता है, और 1,00,000 महापद्म एक खरब के बराबर होता है, तथा 1,00,000 खरब एक महाखरब कहलाता है, और 1,00,000 महाखरब एक सागर कहलाता है, और 1,00,000 सागर एक ओघ कहा जाता है, और 1,00,000 ओघ महोघ कहलाता है। फिर सारण ने बताया कि राम की सेना में कम से कम 100 करोड़ महोघ सैनिक सम्मिलित हैं। तो ये भी बताया सारण ने, कम से कम, मतलब ये तो इतने हैं कि मैं गिन नहीं पाया, लेकिन कम से कम इतने तो हैं, 100 करोड़ महोघ सैनिक सम्मिलित हैं। तो हम देख रहे हैं, तो इसलिए इनकी संख्या इतनी थी, है ना। तो एक्चुअल में सुग्रीव इनके राजा बने बाद में, वाली का वध होने के बाद, लेकिन शुरुआत से ही वाली जो है वास्तव में इन सब के राजा थे। तो हम सोच सकते हैं कि वाली कितने, इससे भी थोड़ा, तो ये क्यों बताया है, ये समझने के लिए कि ये सारे जो वानर हैं वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली थे, चमत्कारी शक्तियों के स्वामी थे, है ना, और उसमें भी वाली जो है वो इन सब का राजा था, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं कि वाली कितना पराक्रमी था, कितना शक्तिशाली था। और उत्तरकांड में भगवान राम सब ऋषि मुनियों से एक प्रश्न करते हैं। तो क्या प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा कभी हुआ कि रावण को किसी ने हराया। मतलब रावण को जब वर मिला ब्रह्मा जी से, और फिर वो जगह जगह जाके सबको चैलेंज कर रहा है, सबको चुनौती दे रहा है, सबको हरा रहा है, यहाँ तक कि उसने यमराज को भी चुनौती दी, और यमराज भी जो है उससे युद्ध पूरा नहीं किए, क्योंकि ब्रह्मा जी आ गए, यमराज को रोक दिए कि आप इसको भी मत मारिए वरना मेरे वर का क्या होगा। तो ये कहकर फिर यमराज वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं, है ना। तो यमराज को तक वो जो है चैलेंज कर रहा था रावण। तो भगवान राम ने ये प्रश्न पूछा सब ऋषि मुनियों से कि क्या ऐसा कभी हुआ कि रावण को किसी और ने हराया हो। तो फिर ऋषि मुनि बताते हैं हाँ, दरअसल ऐसा हुआ। तो पहले बताते हैं कि कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था, और दूसरा जो है वो वाली था जिसने रावण को पराजित किया था। और कैसे पराजित किया था उसका पूरा वर्णन करते। तो रावण ऐसे जब कार्तवीर्य अर्जुन से हारने के पश्चात फिर वही पृथ्वी पे घूम घूम कर क्षत्रियों को पराजित कर रहा था, और अंत में फिर वो वाली के राज्य किष्किंधा पहुंचता है। तो फिर जब रावण ने जब वाली को पुकारा युद्ध के लिए, तो जो वाली के मंत्री थे, है ना, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वाली अभी तो यहाँ पर नहीं है, वो अभी जो है थोड़े समय में लौट आएंगे, लेकिन अगर तुम उससे युद्ध करना चाहते हो तो ये देख लो। तो क्या दिखाया उन्होंने
कि वाली से पहले जितने भी लोगों ने युद्ध किया तो उनकी हड्डियों का अंबार लगा हुआ था। तो वो हड्डियों का अंबार जो उन्होंने दिखाया, और देखो ये सब थे जिन्होंने वाली को चुनौती दी, और अभी इनकी बस हड्डियां बची हैं। तो अगर वाली को चुनौती दोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है ना। लेकिन रावण तो जो है बहुत अहंकार था रावण को। तो इसलिए तो वह कहे कि तुम थोड़ा प्रतीक्षा करो तो थोड़ी देर में आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते हो तो वाली जो है आपको दक्षिण सागर के तट पर मिल सकता है। तो तुरंत जो है, तो ये सुनते ही तुरंत रावण जो है पुष्पक विमान पर बैठकर दक्षिण सागर की ओर चल पड़ा। तो वहां उसने क्या देखा कि वहां जो है वाली जो है वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना में लीन था। तो ये वाली का रेगुलर शेड्यूल था कि वो जो है चारों जो सागर हैं, तो यहाँ वर्णन आता है, मतलब दक्षिण मतलब सारी दिशाओं में जो है वो सागर में जो है वो जाके प्रार्थना ऐसे करता था। तो अभी दक्षिण जो है सागर के तट पे वाली जो है अभी प्रार्थना में लीन था। तो अभी रावण ने क्या सोचा, तो रावण ने सोचा कि मैं जो है इसको जीवित पकड़ूंगा। तो इसलिए वो क्या चुपके से पीछे पीछे गया वाली के, पीछे जाने लगा, और ये सोच के चुपके से पीछे जाके और तुरंत जो है उनको वाली को पकड़ लेगा। लेकिन वाली ने अपनी आंखों के कोनों से रावण को देख लिया, है ना, ऐसे जो है कि पीछे आ रहा है ये। तो वाली ने सोचा, तो वाली ने फिर अपना प्लानिंग बना लिया कि अभी जैसे ही निकट आएगा तो मैं इसको दबोच लूंगा, है ना, इसको पकड़कर अपनी भुजाओं में दबा लूंगा, और फिर इसे पकड़कर 3 अन्य सागरों की यात्रा करके अपनी आराधना पूर्ण करूंगा। तो ये वाली का शेड्यूल था कि 4 सागरों के तट पे जो है वो प्रार्थना करता था रोज, है ना। तो अभी दक्षिण सागर पे था अभी, तो वहां की प्रार्थना हो गई। तो अभी अन्य 3 सागरों के तट पे जो है ले जाऊंगा, वहां अपनी आराधना पूर्ण करूंगा, लेकिन इसको अपने भुजाओं में दबा के, इस राक्षस को अपनी भुजा में दबाकर जो है ये कार्य मैं करूंगा। अभी वाली को पता नहीं है कि रावण है, वाली को इतना पता है कि राक्षस है, पीछे आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए। तो वाली को रावण के पदचाप सुनाई दे रहे थे। तो जैसे जैसे रावण जो है उनकी तरफ, वाली की तरफ आ रहा है, तो जो उसके जो पैरों की जो आहट है वो सुनाई दे रही थी। तो जैसे ही वो निकट आया तो वाली तुरंत पीछे मुड़ा और रावण को पकड़ लिया, दबोच लिया दरअसल। और रावण को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। तो तब रावण को दृढ़तापूर्वक भुजा में दबाए हुए वाली, और जैसे ही दबाया अपनी भुजाओं में रावण को, और तुरंत वाली जो है वायु में उछला और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। तो जो है अगले सागर के तट पे अपनी प्रार्थना को पूरा करने के लिए। और जब रावण के मंत्रियों ने देखा कि रावण को वाली जो है ऐसे ले जा रहा है, तो वो छुड़ाने का प्रयास किए, लेकिन वाली को वह पकड़ ना सके, क्योंकि वाली जो है बहुत ही गति से जो है वो कूदे, उछले। तो इस प्रकार वाली 4 सागरों की यात्रा करके वापस किष्किंधा लौट आया। तो 4 सागरों की यात्रा करके वो फिर से किष्किंधा लौट आया। और जो है रावण, ये पूरे में रावण जो है हाथ में, वाली के हाथ में दबोचा हुआ था वो। तो रावण को तो पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। इतना सब 4 सागरों की यात्रा करके वापस किष्किंधा आ गया वाली, लेकिन रावण को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। फिर वाली जो है यहाँ वर्णन है कि थोड़ा सा थक गया था, तो उसने एक उद्यान में आके वो बैठा और रावण को भी वहां पे रखा। तब रावण पर तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए वाली ने राक्षस से उसका परिचय पूछा। तो अभी वाली फिर पूछ रहा है कि राक्षस तुम हो कौन, तुम? तो रावण ने फिर वाली की प्रशंसा की और अपना परिचय दिया। और रावण ने कहा कि तुमने जिस गति से वायु में यात्रा की है, वैसी गति तो केवल मन, वायु तथा गरुड़ की ही है। तो यहाँ रावण भी अप्रिशिएट कर रहा है ना वाली को, कि तुम जिस तरीके से तुम वायु में जिस गति से गए, तो मन की गति, आप सोचिए मन की गति क्या होती है ना। मन हम देखते हैं ना, एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे विचार से तीसरा विचार, तो मन की गति कितनी फास्ट है। तो ये इस गति से जो है वाली वायु में उछला था, है ना, और 4 सागरों की यात्रा करके वापस किष्किंधा आया।
तो उसने बोला ये तो वही जिस वेग से तुम गए, तो ये तो मन, वायु और गरुड़ के लिए ही संभव है, इतनी स्पीड तो तुम वास्तव में असाधारण वीर हो। तो रावण समझ गया कि ये तो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार करो। तो ये रावण की स्ट्रेटेजी थी, वो जहाँ जहाँ जाता चैलेंज करता सबको, तो सबको हरा देता, और जो जिनको नहीं हरा पाता तो उनसे मैत्री स्थापित कर लेता। तो ऐसे कार्तवीर्य अर्जुन से भी उसने मित्रता स्थापित करी, और फिर ऐसे वाली से भी उसने फिर मित्रता इस प्रकार से स्थापित करी। फिर यहाँ वर्णन है, दोनों ने, फिर वाली ने भी स्वीकार किया रावण को मित्र के रूप में, और एक दूसरे का आलिंगन किया। और फिर रावण जो है 1 महीने तक किष्किंधा में वाली का अतिथि बनकर रहा। तो इस प्रकार से दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई। तो ये हम देख रहे हैं, तो ये एक वृतांत है जहाँ पर ये वर्णन है कैसे वाली जो है वो रावण से ज़्यादा शक्तिशाली था, और रावण ने इनफैक्ट उससे जो है मैत्री स्थापित कर ली थी। ये हम देखते हैं ये चीज़ शिवजी के साथ भी होती है। रावण जो है शिवजी को भी इसी तरह से चैलेंज करता है, लेकिन समझ जाता है कि नहीं, शिवजी मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो भक्त बन जाता है फिर शिवजी का। तो सब बोलते हैं कि रावण बहुत बड़ा भक्त था, शिवजी का भक्त नहीं था। वो समझ गया कि शिवजी बहुत शक्तिशाली और इनसे मुझे बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए जो है वो शिवजी की जो है पूजा करता था। तो ये वर्णन है। फिर एक दुंदुभी नाम का दैत्य था, है ना, जिसको वाली ने उसका भी जो है वध किया था। लेकिन ये जो दुंदुभी नाम का दैत्य है, ये साधारण दैत्य नहीं था। दरअसल ये इसका वर्णन तब आता है जब सुग्रीव भगवान राम को बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं कि वाली कितना शक्तिशाली है। क्योंकि सुग्रीव को ये विश्वास नहीं होता कि क्या सही में राम वाली का वध कर पाएंगे क्या, क्योंकि वाली बहुत शक्तिशाली है। तो वाली कितना शक्तिशाली है ये बताने के लिए दुंदुभी को किस तरह से वाली ने मारा उसका वर्णन सुग्रीव करते हैं। तो ये दुंदुभी क्या था? दुंदुभी दरअसल एक भैंस का रूप धारण करके पूरी पृथ्वी पर घूमता था और सबको ऐसे जो है चुनौती देता था सबको। तो एक बार उसने जाके सागर के तट पर सागर को युद्ध के लिए ललकारा, और सागर जो है वो प्रकट होकर बोले कि हे असुरों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे लिए योग प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ कि तुम हिमवान के पास जाओ, है ना, जो हिमालय के प्रधान देवता हैं और भगवान शिव के श्वसुर हैं, तो उनसे हो सकता है तुम्हें अच्छा युद्ध मिले। तो ये सुनते ही दुंदुभी जो है वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ पहुँचकर हिमालय पर्वत पर पहुँचकर क्या करता है, वहाँ की चोटियों तथा चट्टानों को तोड़ने लगता है अपने हाथ से। एक्चुअली हाथ नहीं, वो यहाँ वर्णन है वो तो भैंस का रूप धारण किए, तो अपनी सींग से, है ना, सींग से, सर से जो है वो पूरा जो है तोड़ने लगता है चोटियों को, चट्टानों को। तो फिर वहाँ फिर हिमवान फिर प्रकट होते हैं और बोलते हैं उसको कि देखो मेरी शरण में अहिंसक एवं समभाव रखने वाले ऋषिगण रहते हैं। तो हिमवान भी बोलते हैं कि मैं युद्ध में बिल्कुल प्रवीण नहीं हूँ, अतः हे दैत्यराज कृपया मुझे छोड़ दो और आगे कोई विघ्न उत्पन्न मत करो। तो हिमवान ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं भी तुम्हारे लिए योग्य प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। तो फिर क्रोध में आके दैत्य ने पूछा तो मैं किसके साथ युद्ध कर सकता हूँ? तो ये है ना, तो जब एक असुर के पास बहुत शक्तियाँ आती तो उसे बस युद्ध करना ही दिखता है बिना मतलब के, है ना, तो वो बस, है ना, बस युद्ध करना है, तो कोई मुझे मिलना चाहिए प्रतिद्वंदी जिससे मैं युद्ध कर सकूँ। तो फिर हिमवान ने फिर बताया कि इंद्रपुत्र वाली जो है वो तुम्हें जो है अच्छा युद्ध जो है तुम्हारे लिए देंगे, उनसे तुम्हें अच्छा युद्ध करने को मिलेगा। तो वाली का नाम बताया। तब दुंदुभी गरजता हुआ, तो तुरंत उसने ऐसे ही, अच्छा मेरा प्रतिद्वंदी है और वाली है तो कहाँ है? किष्किंधा में है। तो तुरंत दुंदुभी जो है गरजता हुआ किष्किंधा पहुंच गया और अपने खरों से भूमि खोदने लगा और वृक्षों को उखाड़ने लगा तथा सींगों से नगर के द्वार तोड़ने लगा। तो वहाँ उत्पात मचाने लगा किष्किंधा में। और ये उत्पात देखकर वाली तुरंत बाहर आया और उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारने लगा।
तो कुछ समय एक दूसरे को तो उन्होंने कटु वचन बोले, और फिर वाली ने क्या किया, वाली ने उसके सींगों को पकड़कर घुमाकर धरती पर पटक दिया, जिससे दैत्य के कानों से रक्त की धारा बह निकली। तो वाली ने उसके सींग को पकड़ के इतनी जोर से उसको धरती पर पटका कि उसके कानों से रक्त निकलने लगे। तब एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बलपूर्वक प्रहार कर रहे थे। लेकिन वही, क्योंकि ब्रह्मा जी का वर था वाली को, तो यही होता था, वाली के साथ जो भी युद्ध करता था, थोड़े वाली की शक्ति बढ़ती आती थी, और जो उसका प्रतिद्वंदी है वो थोड़े समय में कमजोर होने लग जाता था। तो यहाँ वर्णन है, तो यहाँ जो दुंदुभी है उसके साथ भी यही हुआ। तो थोड़े समय में दैत्य जो है दुर्बल पड़ने लगा, तो उसको पता नहीं चल रहा उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन एग्जैक्टली यही चीज हो रही थी कि उसकी जो आदि शक्ति है वो वाली को मिल रही थी, और उससे वाली ऑलरेडी शक्तिशाली है, तो वाली की तो शक्ति बढ़ी रही है और दुंदुभी की शक्ति घट गई है, और इसलिए वो दुर्बल पड़ रहा है। तो ये देखकर वाली ने दुंदुभी को वायु में उठाकर पूरा बल लगाकर नीचे पटक दिया। और इस बार जो पटका नीचे, तो उसमें क्या हुआ, उसमें दुंदुभी के शरीर के हर छिद्र से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी, है ना, हर छिद्र से। तो मतलब इस बार क्या है, उसने प्राण त्याग ही दिए, इस बार इतनी बुरी तरह से पटका। तो और फिर यही नहीं, अब उसने प्राण त्यागे तो वाली ने वहां नहीं छोड़ा उसको। वाली ने क्या किया, उसके जो मृत शरीर है, दुंदुभी का जो मृत शरीर है, उसको उठाकर 4 मील दूर फेंक दिया। और वायु से होकर जाते हुए शव से टपकने वाला रक्त भूमि पर गिर रहा था। तो क्या हुआ, वो जो रक्त की बूंदें हैं वो मतंग ऋषि के आश्रम पर गिरी, और मतंग ऋषि जो है वो इससे बहुत क्रोधित हो गए और चौंक गए कि ऐसा कार्य कौन कर सकता है ना। और उनको फिर समझ में आया कि ये वाली ने किया है। तो तुरंत उन्होंने शाप दिया कि अगर ये वानर मेरे आश्रम के 4 मील के क्षेत्र में आया तो तुरंत ये मारा जाएगा, और यदि उसका कोई मंत्री इधर आया तो वह सहस्रों वर्षों के लिए मूर्तिवत स्थिर हो जाएगा। तो इस तरह से मतंग ऋषि ने जो है शाप दिया। तो यही कारण है कि सुग्रीव जो है वो ये मतंग ऋषि के आश्रम के जो 4 मील का जो दायरा है उसी में वो रह रहे थे, क्योंकि जो वाली है वहां पर नहीं आ सकता था, क्योंकि ये मतंग ऋषि का शाप जो है उसे मिला हुआ था। अन्यथा वाली ने छोड़ा नहीं सुग्रीव को, है ना। सुग्रीव को कहाँ है ना, पूरे पृथ्वी में वो जो है सुग्रीव भागा, है ना। वाली ने इतना बुरी तरीके से उनसे व्यवहार किया। तो लेकिन अंत में हनुमान ने फिर बताया सुग्रीव को कि ये मतंग ऋषि का आश्रम है इसमें, और मतंग ऋषि ने इस प्रकार से शाप दिया है, तो वाली यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो तब उसके बाद से सुग्रीव जो है वो मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास ही वो रह रहे थे। तो ये दुंदुभी का उदाहरण सुग्रीव बताते हैं कि देखो, इस दुंदुभी को वाली ने मारा इतनी बुरी तरीके से, ठीक है। और फिर इस दुंदुभी का ये मतलब यहाँ वर्णन है, एक्चुअली दुंदुभी और मायावी जो हैं वो दोनों भाई थे, है ना। तो हाँ, तो मायावी जो है वो दुंदुभी का बड़ा भाई था, है ना। दुंदुभी का बड़ा भाई था, मतलब दुंदुभी छोटा भाई था और मायावी बड़ा भाई था। तो ये मायावी जो है वो आके फिर ललकारता है एक दिन, है ना, वाली को, और वो भी रात के समय में। तो उस समय वाली जो है वो उस चुनौती को स्वीकार करता है और तुरंत महल से बाहर निकलता है। तो वहाँ वर्णन है, तो सुग्रीव जो है उनको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है ना। वाली जो है वो सुनता नहीं है, तो इसलिए सुग्रीव भी फिर साथ में जाते हैं। तो यहीं पर फिर आता है, तो फिर तो ये मायावी जो है वो दोनों वाली और सुग्रीव को देखकर घबरा जाता है। हालांकि वो पहले तो खुद ही चुनौती दे रहा होता है, लेकिन जब देखता है कि वाली और सुग्रीव आ रहे हैं, है ना, उसकी तरफ, तो उनका तो वही बताया ना, उनकी जो काया है, तो ये साधारण वानर नहीं थे, है ना। इनकी जो काया है बहुत ही विशाल थी। तो उनकी विशाल काया देखकर वो जो है घबरा गए। कौन घबरा गया? मायावी घबरा गया पूरी तरीके से, है ना।
तो यहाँ वर्णन है, तो सुग्रीव बता रहे हैं, हमें देखते ही मायावी दानव भय के कारण पलायन कर गया, और जब हमने उसका पीछा किया तब वह एक गहरी गहरी अंधेरी गुफा में घुस गया, तो सघन झाड़ियों से ढकी हुई थी। तो एक गुफा में घुस गया, और फिर वाली भी गुफा में घुस गया, और सुग्रीव को बाहर ठहरने के लिए कहा, और सुग्रीव बाहर खड़े रहे। और इस तरह से क्या 1 वर्ष बीत गया, है ना, 1 वर्ष बीत गया, और सुग्रीव जो है उस प्रवेश द्वार पर पहरा देते रहे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि गुफा से झाग सहित रक्तस्राव जो है बह रहा है, और अनेक दैत्यों के स्वर सुनने में आ रहे हैं, लेकिन वाली की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो इसके कारण सुग्रीव को क्या लगा कि ऐसा लग रहा है कि सभी दैत्यों ने मेरे भाई की हत्या कर दी है। तो इसलिए फिर सुग्रीव ने क्या किया, उस प्रवेश द्वार को एक विशाल पत्थर से बंद कर दिया, और अपने मृत भाई की आत्मा की शांति के लिए जलार्पण किया। और किष्किंधा लौटकर मंत्रियों ने उनका राज्याभिषेक किया, और वो न्यायपूर्वक राज्य करने लगे। लेकिन जो है वास्तव में हुआ उल्टा था। वाली ने सभी दैत्यों का वध कर दिया था, और फिर वाली जब वापस लौटा तो उन्होंने देखा कि ये तो द्वार बंद है, प्रवेश द्वार बंद है, और बड़ी कठिनाई से फिर जो है उस चट्टान को वाली ने हटाया। और वाली फिर जब किष्किंधा पहुंचा तो उन्होंने क्या देखा कि सुग्रीव जो है राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो ये देखकर तुरंत वाली को इतना क्रोध आया कि उसने जो है सबसे पहले तो मंत्रियों को बंदी बना लिया सुग्रीव के इतने मंत्री थे उनको बंदी बना लिया, और फिर सुग्रीव जो है सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि सुग्रीव की जो पत्नी है उसको भी छीन लिया। तो इस तरीके से, और सुग्रीव को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, है ना, मतलब सुग्रीव को वो ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य से निकाल कर बस हो गया अभी, है ना, बस इधर आना मत तुम, ऐसे नहीं, सुग्रीव को परेशान करते रहता था वो, है ना, कि तो इसके कारण सुग्रीव जो है वो वाली से बच के जो है अलग अलग जगह भाग रहे थे, है ना, क्योंकि उनको पता था, सुग्रीव को पता था कि वाली से नहीं, युद्ध करके कोई जीत नहीं सकता है। तो और सुग्रीव की इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ वर्णन है कि सुग्रीव तो देख के प्रसन्न हुए कि वाली जीवित है ना, और इस आशा में कि वाली शांत हो जाएगा, तो उन्होंने तो जैसे ही वाली को देखा तो अपना राजमुकुट जो है वो उनके चरणों पर रख दिया, है ना, कि नहीं एक्चुअली में तो राजा आप है, लेकिन हमें गलतफहमी हो गई थी कि आप जीवित नहीं हैं, है ना। तो यहाँ सुग्रीव कहते हैं कि मैं अपने भाई से लड़ सकता था, किंतु सम्मानवश मैंने उन्हें प्रणाम किया। तो एक तो सुग्रीव का जो है सम्मान भी था क्योंकि बड़ा भाई था, तो इसलिए सुग्रीव कभी जो है इस तरीके से वाली से युद्ध नहीं किए। लेकिन वाली जो है उसने सुग्रीव को गलत समझा, और इसके कारण सुग्रीव से बहुत ही गलत व्यवहार किया। तो यहाँ वर्णन है, तो ये क्यों किया, क्योंकि ये यहाँ जो है इसे कहते हैं घमंड, इसे कहते हैं अहंकार, है ना। अहंकार में व्यक्ति जो है वो वास्तविकता को देख नहीं पाता है ना, और बहुत सारी गलत फहमियाँ पाल लेता है, और उसका परिणाम क्या होता है, अंत में उसका नाश होता है। तो इसलिए बताया है, अगर हमें जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए था आइडियली, है ना, अगर आदर्श हम देखें तो वाली को दरअसल पूछना चाहिए था सुग्रीव से कि सुग्रीव ऐसा क्यों किया तुमने, और सुग्रीव फिर बताते कि ऐसा क्यों किया। तो फिर वाली समझते अच्छा है तो गलत फहमी हो गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अभी मैं जीवित हूँ तो ठीक है। और सुग्रीव जो है तैयार हैं, राजमुकुट उनके चरणों पर रख ही दिया है कि आप सिंहासन में बैठिए, यस हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ही राजा हैं। लेकिन हमें लग रहा था कि क्योंकि आपकी आवाज़ आई नहीं, सभी दैत्यों की आवाज़ आ रही थी, है ना, तो और रक्त बह रहा था, तो वो सिचुएशन देख के लगा कि ऐसा लग रहा है कि सब दैत्यों ने मिलकर आपका वध कर दिया है। हाँ, तो इसलिए तो हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि आप जीवित हैं। तो इसको वाली को स्वीकार करना चाहिए था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गलतफहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको क्लियर करना चाहिए सही से कम्युनिकेशन करके, लेकिन नहीं बताया है। तो वाली जो है
सुग्रीव से बात करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। सुग्रीव सुनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सुनने को तैयार नहीं है वाली। हाँ, तो और फिर अपने जो है भाई का जो है, भाई को मतलब इवन जो भाई की जो पत्नी है उसको भी उसने, वाली ने जो है अपनी पत्नी के जैसे उपभोग किया। तो इसलिए भी आगे आएगा कि भगवान राम जब वाली का वध करते हैं तो उस समय वाली जो है ये प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों किया आपने, है ना। तो वहाँ पे भगवान उत्तर में बताते हैं ये चीज़, तो हम देखेंगे आगे, है ना। तो अभी यहाँ, लेकिन यहाँ अभी तो सुग्रीव जो हैं वाली की शक्ति बता रहे हैं। तो दुंदुभी का वध कैसे किया और फिर ये मायावी का वध कैसे किया, है ना। और मायावी का ही वध नहीं किया, दरअसल दैत्यों की आवाज़ क्यों आ रही थी, क्योंकि उन सब दैत्यों का, मायावी के जितने भी संबंधी थे उनका भी वाली जो है वध कर कर लौटा, इसलिए 1 साल लग गया, है ना। 1 साल तक ढूंढता रहा और फिर मायावी का भी वध किया और उसके सारे दैत्य संबंधी जितने भी थे उन सब का वध करके, इसलिए वो रक्त की जो है धारा बह रही थी गुफा से, मतलब रक्त की एक तरह से नदी वाली ने बहा दी थी। तो वही तो ये दिखा रहा है वाली कितना शक्तिशाली है ना। तो अभी सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा है कि राम आप कैसे मारेंगे वाली को, है ना, क्योंकि वाली इतना शक्तिशाली है। फिर सुग्रीव फिर वापस बताते हैं कि ये स्थान है, यहाँ पे ये 7 वृक्ष हैं, विशाल वृक्ष हैं। तो इन 7 विशाल वृक्षों को वाली ने 7 बाणों से भेद दिया था। तो भेद दिया मतलब क्या, पूरा आर पार, है ना। तो इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। हम देख सकते हैं कभी अगर बहुत बड़ा पेड़ है, जैसे बरगद का पेड़ है, तो उसको अगर उसको काटना है या हमें अगर एक तीर आर पार करना है तो उसके लिए कितना जो है शक्ति चाहिए। तो यहाँ सुग्रीव बता रहे हैं कि ऐसे 7 विशाल वृक्ष थे और 7 बाणों से उन 7 वृक्षों को वाली ने भेद दिया था। तो सुग्रीव फिर कहते हैं यदि राम एक बाण से इनमें से एक वृक्ष को चीर दें तथा दुंदुभी के अवशेष को लात मारकर 200 धनुष की लंबाई की दूरी तक फेंक दें, तब मैं उन्हें वाली के समकक्ष मान लूंगा। तो जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना तो लक्ष्मण हंसे और राम की तरफ देखे, और राम तुरंत जो है सहजता पूर्वक दुंदुभी के अस्थि पंजर को पैर के अंगूठे से क्रीड़ावत 80 मील की दूरी तक उछाल दिया। तो सुग्रीव ने कहा कि अगर आप 200 धनुष की दूरी तक उछाल दो, 200 धनुष की दूरी तक अगर आप फेंक दो तो मैं समझूंगा आप समकक्ष हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अंगूठे से ही 80 मील की दूरी तक उछाल कर उसकी दुंदुभी के अस्थि पंजर को फेंक दिया। तो सुग्रीव ने देखा फिर, लेकिन सुग्रीव को अभी विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? तो सुग्रीव कहते हैं कि वाली ने जब इसके शरीर को फेंका था तब यह मांस और रक्त से भरा हुआ था, तब ये भारी था, तब ये और भी भारी था। तो अभी तो हल्का है ये, और साथ ही साथ वो जो है थक गया था, युद्ध करके थक गया था दुंदुभी, है ना। तो इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि आप वाली और आप में से कौन अधिक शक्तिशाली है, ये तय कर पाना असंभव हो रहा है। तो ये सुनकर फिर राम जो है एक शक्तिशाली बाण छोड़ते हैं, जो कि एक ही बाण जो है वो 7 वृक्षों को भेदता है ना, और पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर ब्रह्मांड के तल तक पहुंचकर 1 घंटे के पश्चात पुनः लौटकर तरकश में आ जाता है। तो ये देखकर सुग्रीव को आश्चर्य होता है, और फिर सुग्रीव समझते हैं कि अब जो है, हाँ, क्योंकि वाली ने क्या है 7 वृक्षों को 7 बाणों से भेदा था, है ना, एक एक वृक्ष को एक एक बाण से। लेकिन भगवान राम ने क्या किया, एक ही बाण से 7 वृक्षों को भेदा, है ना। तो ये देखकर सुग्रीव समझ गए कि हाँ, मतलब राम में ज़्यादा शक्ति है। तो ये देखकर सुग्रीव की आश्चर्य की सीमा नहीं रही और उसने आदरपूर्वक राम के चरण कमलों की वंदना की। तब राम ने सुग्रीव का आलिंगन करके कहा, अब हमें किष्किंधा चलना चाहिए। तो अभी भगवान ने कहा, चलो अभी जब हम चलते हैं, अभी किष्किंधा चलते हैं, और तुम जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो, और मैं और लक्ष्मण नगर द्वार के ठीक बाहर वृक्ष के पीछे से छुपकर देखेंगे। तो जिस समय
तो अभी तो वाली जाके ललकारता है, और जैसे ही ये सुग्रीव जाके ललकारता है वाली को, और जैसे ही वाली सुग्रीव की ललकार को सुनता है तो वो तुरंत क्रोध में बाहर आता है, और फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन पहली बार में क्या होता है, भगवान राम समझ नहीं पाते कि कौन सुग्रीव है और कौन वाली है। क्यों? क्योंकि दोनों इतने मिलते जुलते हैं, दोनों बिल्कुल हम शक्ल हैं देखने में, हर तरह से, मतलब शरीर भी और शक्ल भी, सब चीज़ जो है वो एक जैसी है। तो इसलिए पहली बार में क्या होता है, सुग्रीव को वापस जो है दौड़ के आना पड़ता है, और वो राम को जो है बहुत बुरी तरीके से मतलब क्रोध में राम से कहते हैं कि अगर आपको मेरी सहायता नहीं करनी तो साफ साफ कह दो, है ना, क्यों मुझे ऐसे पिटवा रहे हो। हाँ, तो फिर राम बताते हैं एक्चुअली मैं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन तुम दोनों इतने मिलते जुलते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन वाली है कौन सुग्रीव है, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। तो इस बार अभी तुम जाओ ललकारो, लेकिन एक कुछ विशेष चिन्ह अपने पास रखो जिससे मैं पहचान सकूँ कि तुम सुग्रीव हो, और वाली जो है वाली है वो मैं पहचान सकूँ। तो इस बार जो है सुग्रीव जाते हैं चिन्ह के साथ, ताकि भगवान राम उन्हें पहचान सके, और इस बार जो है ललकारते हैं। अभी जब ललकारते हैं तो उस समय वाली अपनी जो पत्नी है तारा के साथ थे, और जैसे ही वो बाहर जाने लगे तो तारा ने फिर जो है उनसे याचना करी। तारा ने कहा कि आप थोड़ा अपना क्रोध त्याग दीजिए, है ना, और ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि सुग्रीव को आपने पहले ही हरा दिया है, लेकिन फिर से वो वापस आ गया है और ललकार रहा है। तो इससे आप समझिए कुछ इसमें गड़बड़ है, क्योंकि ऐसी हिम्मत सुग्रीव नहीं कर सकता कि अभी वो पिट के गया है और वापस पिटने आ गया है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो फिर जो तारा है वो बताती है कि अंगद को अपने गुप्तचरों से ये सूचना मिली है कि राम वन में ही है, राम और लक्ष्मण, और वो जो है सुग्रीव के साथ मैत्री का संबंध स्थापित किए हैं। तो इसलिए राम के पराक्रम की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अभी क्योंकि सुग्रीव को राम की मदद मिल रही है, तो इसलिए आप समझिए, है ना, अब जितनी भी जो भी आपकी सुग्रीव से शत्रुता थी उसको आप त्याग दीजिए, सुग्रीव को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए और इस विवाद को समाप्त करिए, और इस प्रकार राम के साथ आप मित्रता का संबंध स्थापित कर लें, है ना। तो ये सुझाव दिया तारा ने, लेकिन जो है ये हम देखते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। जब विनाश निकट होता है तो बुद्धि कार्य नहीं करती। अच्छा सुझाव भी मिलता है तो भी जो है व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ वर्णन है, वाली जिसके प्रारब्ध में मृत्यु थी उसने उस उचित परामर्श को अस्वीकार कर दिया, और उसने कहा कि अपने अनुज का यह अभिमान मैं सहन नहीं कर सकता। जहाँ तक राम का प्रश्न है, मेरा उनके साथ कोई विरोध नहीं है, वे एक गौरवशाली क्षत्रिय हैं, और मुझे इसका भय नहीं है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को कष्ट देंगे जो उनका शत्रु नहीं है। तो अभी यहाँ गलती क्या हुई वाली से, कि वाली सोच रहे थे कि भाई जो राम है वो तो अगर मेरे साथ अगर कुछ उनको अगर कुछ समस्या है तो ही वो, अगर मेरे से शत्रुता है तभी वो जो है मुझे ऐसे दंड दे सकते हैं। लेकिन आगे भगवान बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शत्रुता है तभी दंड देंगे। हाँ, तो एक जो जज है जब एक मुजरिम को सजा सुनाता है तो ऐसा नहीं है कि जज का जो है कोई पर्सनल शत्रुता है, व्यक्तिगत शत्रुता है उस क्रिमिनल के प्रति, हाँ, उस अपराधी के प्रति। लेकिन अपराधी सोच सकता है ओ जो जज है इसे तो लगता है इसकी जो है व्यक्तिगत शत्रुता है मुझसे, इसलिए मुझे ऐसा जो है ऐसी सजा सुना रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। हाँ, तो यहाँ जो है वाली ये नहीं समझ पाया। तो इसलिए तो इसलिए बताया अहंकार में क्या है व्यक्ति नहीं देख पाता है। वो तो वाली को तो कभी ये लगा ही नहीं कि उससे कुछ गलती हुई, उसने सुग्रीव के साथ कुछ गलत किया, उसको तो हमेशा लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए भी जो मेरे गलत कार्य हैं उसके लिए कोई मुझे दंड दे सकता है, ये कभी उसके दिमाग में आया ही नहीं। तो हम भी देखते हैं, हम भी ऐसा ही करते रहते हैं ना, अहंकार में आके हम गलती करते रहते हैं और हमें लगता है अरे कौन देख रहा है, कौन क्या हमारा बिगाड़ सकता है। और खासकर अगर कोई बहुत शक्तिशाली है
जैसे हम देखते हैं किसी के पास अगर कोई उच्च पद है ना, तो वो सारे गलत काम करता है सोच के अरे हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन यहाँ वर्णन है कि यहाँ देख रहे हैं हम, वाली जो है इतना पराक्रमी था, इतना शक्तिशाली था, लेकिन उसने गलती करी और बहुत ही बड़ी गलती करी, जिसके लिए मृत्युदंड ही है। आगे भगवान राम बताते हैं, है ना। तो वाली ने ऐसी गलती करी जिसके लिए मृत्युदंड है और भगवान ने उसको मृत्युदंड दिया। ठीक वैसे जैसे एक जज अपराधी को दंड देता है। तो अभी जब वाली निकलते हैं और सुग्रीव से फिर से युद्ध करते हैं, और फिर वैसे ही हो रहा होता है। सुग्रीव की शक्ति क्षीण हो रही होती है ना, और वाली जो है युद्ध जीतने के कगार पे होता है। लेकिन तभी भगवान राम एक ऐसा शक्तिशाली बाण छोड़ते हैं जो वाली के हृदय को भेद देता है। अब ये भी जो है, इसमें भी हम देख सकते हैं, ये भी भगवान राम के पराक्रम का एक उदाहरण है कि उन्होंने एक ही बाण में वाली के हृदय को भेद दिया, जो ये भी एक इम्पॉसिबल चीज़ है एक्चुअली, ये भी किसी के लिए संभव नहीं था। तो इसलिए ये जो आर्गुमेंट है कि भगवान राम वाली को मार पाए क्योंकि उसको पीछे से मारा, एक्चुअली वाली को पीछे से मारना भी संभव नहीं था, है ना। फैक्ट जो है वो ये है, क्योंकि वाली, जैसे हम देखते हैं रावण पीछे से आ रहा है, लेकिन वाली ने देख लिया कि रावण पीछे से आ रहा है तो उसको पकड़ लिया, है ना। तो वाली जो है, और एक बाण में, जैसे हम देखते हैं, जैसे कल हमने देखा जटायु भी जो है, रावण ने इतने सारे बाण मारे लेकिन फिर भी जटायु ऐसा नहीं है कि बाणों से घायल होके मर गए, नहीं। तो एक बाण से घायल होके मरना, है ना, किसी को जो है किसी की मृत्यु, और खासकर ऐसे शक्तिशाली वानर की, तो ये दिखाता है अपने आप में कि जिसने वो बाण छोड़ा है वो कितना शक्तिशाली है। ठीक है, तो ऐसे हम युद्धकांड में भी देखेंगे कितने, मतलब ऐसे हनुमान हैं, सुग्रीव हैं, इन सबको कितने सारे बाण लगते हैं, है ना, रावण के योद्धाओं के, लेकिन वो जो है उससे इतने सारे बाण लगने पर भी नहीं मरते हैं, है ना, आसानी से नहीं मरते हैं। तो वाली जो कि इन सब वानरों का राजा था, सबसे शक्तिशाली था, तो वो कैसे जो है एक बाण से मर सकता है? संभव ही नहीं है ये कि एक बाण से वाली को मारा जा सके, है ना। ये भी अपने आप में एक भगवान राम का एक पराक्रम है ना, कि उन्होंने एक बाण से, है ना, वाली का वध किया। तो जब वो बाण लगता है वाली को, तो वाली जो है पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है, और क्योंकि वाली के पास इंद्र का दिया हुआ जो हार होता है, तो उस हार के कारण जो है वो तुरंत उसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो वर इंद्र ने दिया होता है कि जब तक ये हार रहेगा तुम्हारे शरीर पे तब तक तुम्हें मृत्यु नहीं होगी। तो लेकिन जो है वाली जो है चौंक जाता है कि क्या हुआ, और उसे फिर तारा के वचन ध्यान आते हैं, वो तारा ने कहा था, लगता है वही हुआ। और जब राम और लक्ष्मण गुप्त स्थान से निकल कर आते हैं तो वाली जो है वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, और फिर भगवान राम पे जो है वो आरोप लगाता है, जैसे कि आजकल कलयुग के लोग लगाते हैं आरोप, है ना, कि भगवान ने पीछे से मारा वाली को, और गलत तरीके से मारा, भगवान ने गलत किया, है ना। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं तो वही, तो वाली को भी ऐसे लगा कि ये तो भगवान राम ने ऐसा कैसे किया, ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। तो यहाँ वो कहता है, मैंने सुना था कि आप एक महान धर्मपरायण राजा, वीर, धार्मिक और कृपालु हैं, मुझे क्या पता कि आप इतने अधम हैं। तो वाली कह रहा है कि आप तो इतने अधम हैं, झाड़ियों से आच्छादित किसी कुएं के समान आप गुणों का बाह्य प्रदर्शन करते हैं, किंतु आपके पापमय कृत्यों ने आपके पापी हृदय का भेद खोल दिया है। मैंने सुग्रीव के साथ इस विश्वास के साथ युद्ध किया कि आप मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये मेरी पत्नी ने बताया था मुझे कि आप आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास था कि नहीं, जब मैं एक के साथ युद्ध कर रहा हूं तो आप जो है ऐसे पीछे से मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। स्वयं को एक क्षत्रिय तथा वीर मानने वाला एक ऐसे व्यक्ति का वध कैसे कर सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ युद्धरत हो तथा जिसके साथ उसकी कोई शत्रुता ना हो। मैंने आपको कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाई, ना ही कभी आपका अपमान किया।
मैंने कभी आपके राज्य पर आक्रमण नहीं किया। अनुचित रीति से मुझ पर प्रहार करके अंततः आपको क्या प्राप्त हुआ? आपने इस कृत्य को धर्मपरायण व्यक्तियों के समक्ष कैसे न्यायोचित सिद्ध करेंगे? हैं? यदि आपने नीति के अनुसार युद्ध किया होता तो यहां मेरे स्थान पर आप होते, है ना। वाली जो है बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है, नीति के साथ अगर सामने से युद्ध किया था तो आप होते भी नीचे। हैं? आपने मुझे पीछे से बाण मारा है, जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति पर सर्प प्रहार करता है। मैं आपसे इस लज्जाजनक कृत्य का उचित कारण जानना चाहता हूं, है ना। तो हम देखते हैं जो रावण के अनुयायी हैं वो भी इसी प्रकार से भगवान राम को आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, है ना। और बोलते हैं कि तो राम ने जो पीछे से वार किया, अगर सामने से वार किया होता तो वाली की जगह राम जो है वो नीचे होते, है ना। तो भी राम ने उत्तर दिया, भगवान राम ने उत्तर दिया है ऑलरेडी, है ना। तो वो सुनना है हमें अच्छे से। तो राम ने कहा, तुम्हारे दोषारोपण से ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में प्रामाणिक नीति विद्या से अनभिज्ञ हो। वानर की जाति प्रकृति से अपने अनियंत्रित मन के कारण चंचल होती है। चूंकि तुम स्वयं एक वानर हो तथा तुम्हारे परामर्शदाता भी वानर हैं, अतः तुम धर्म को नहीं जान सकते हो। तो भगवान राम से पहले क्या है, सबसे पहले तो उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें समझ नहीं है धर्म की, तुम इस तरह से बात कर रहे हो, ये दिखा रहा है कि तुम्हें समझ नहीं है धर्म की। अब फिर भगवान बताते हैं सबसे पहले कि तुम्हें क्यों मृत्युदंड दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को जो है, इस प्रश्न को का उत्तर दे रहे हैं। तो बता रहे हैं कि ये संपूर्ण पृथ्वी अपने पर्वतों, वनों एवं नदियों सहित इक्ष्वाकु वंश के शासन के अधीन है। सभी व्यक्ति जितने भी हैं, सभी प्राणी जितने भी हैं, उन पर इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का अधिकार है। तो राजा जो है वो अपनी इच्छा से दंड दे सकता है अथवा प्रसन्न होकर उसको किसी को पुरस्कृत भी कर सकता है। तुमने पाप और लोभ के वशीभूत होकर घृणित कार्य किया है। तो अभी यहां भगवान राम बताएंगे कि तुमने क्या घृणित कार्य किया। तो क्या घृणित कार्य किया जिसके लिए भी तुम्हें मृत्युदंड दे रहा हूं मैं? हाँ, अपने अनुज की पत्नी रूमा को लेकर अपनी पत्नी के समान उसका उपभोग किया। तो ये बताइए जो है ये बहुत ही घृणित कार्य है ना, कि अनुज की पत्नी को लेकर उसको अपनी पत्नी के समान उपभोग किया। यही कारण है कि मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो रही है। और यहां बताया है, तो भगवान राम स्वयं बता रहे हैं, अपनी पुत्री, पुत्रवधू, बहन या अनुज की पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करने वालों के लिए मृत्यु ही उचित दंड है। तो ये बताया है ना। तो इसलिए दंड जो है वो जरूरी है, और जिसने जैसा अपराध किया उसके अनुसार उसका दंड मिलना चाहिए। तो अभी जो वाली का जो अपराध था वो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुमने दरअसल अपने अनुज की पत्नी के साथ तुमने अवैध संबंध स्थापित किया, इसके कारण तुम्हें अभी मृत्युदंड मैं दे रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा तो वो मुझे पाप लग जाएगा। यदि एक राजा पापी को दंड नहीं देता है तब वह स्वयं पापी बन जाता है ना। इसी कारण से मैंने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा की, ताकि सुग्रीव को उसकी पत्नी और उसका राज्य पुनः प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर कि तुम्हें क्यों मृत्युदंड दे रहे हैं, तुमने क्या अपराध किया है ना, उसका जो है, तो इसलिए मृत्युदंड मैं दे रहा हूं। ठीक है, अभी लेकिन पीछे से मारा, पीछे से क्यों मारा? सामने से थे अगर दंडी देना है तुम्हें, है ना। तो बता रहे हैं कि जब क्षत्रिय जब शिकार करते हैं तो शिकार के समय क्षत्रिय जो है गुप्त स्थान से असावधान प्राणियों पर अपना बाण चलाते हैं। ठीक है, और चूंकि तुम एक वानर हो अतः मेरे ऐसा करने में तनिक भी दोष नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी भगवान ने बताया कि देखो तुम्हें दरअसल तुम्हारा मैंने शिकार किया है ना। तो जैसे क्षत्रिय जो है, क्षत्रियों को शिकार अलाउड है धर्म के अंतर्गत। तो तुम क्योंकि वानर हो और क्षत्रिय जो है गुप्त स्थान से सावधान प्राणियों पर बाण चलाते ही हैं जब वो आखेट में जाते हैं, शिकार करते हैं, तो इसलिए तुम्हारा एक तरीके से मैंने शिकार किया है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो भगवान राम भी क्लियर बता रहे, देखो मैंने जो किया वो धर्म के अनुसार ही किया है, मैंने कोई धर्म के नियम जो है नहीं तोड़े हैं।
तो इन उपदेशों का ज्ञान होने पर वाली को अपने घृणित कृत्यों पर लज्जा आई। तो अभी वाली को समझ में आया कि हाँ, सच में मैंने बहुत गलत किया। और करबद्ध होकर फिर वाली ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा वह निश्चित रूप से सत्य है। अहंकार एवं अपने पापों के विषय में अनभिज्ञ होने के कारण ही मैंने आपको दोष दिया, है ना। तो ये होता है अहंकार में, क्या होता है, व्यक्ति अपने दोष नहीं देख पाता है, और जब उसको अपने दोषों का दंड मिलता है तो दूसरों को दोषी देखता है। जैसे यहाँ पे अभी वाली को अपने अपराध का दंड मिल रहा है, लेकिन उसने तुरंत क्या, राम पर आरोप लगा रहे हैं, है ना। जैसे एक अपराधी जज पे आरोप लगा सकता है कि ये जज जो है वो सही नहीं है, कि मुझे इस प्रकार से जो है वो दंड दे रहा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, है ना, मैंने किन परिस्थितियों में वो चीज़ करी वो समझ नहीं रहे। तो इस तरीके से एक अहंकार में जो व्यक्ति है और पूरा पाप कार्यों में लिप्त है, तो वो कभी अपने दोष नहीं देख पाता। तो हे राम, लेकिन वही है, जब लेकिन उसको दंड मिलता है भगवान के द्वारा, तब फिर जो है वो समझ पाता है। तो यहाँ अभी वाली अभी समझ रहा है। तो हे राम, मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप तारा के गर्भ से उत्पन्न मेरे एकमात्र पुत्र अंगद को अपनी शरण में लें। तो यहाँ वाली अभी समझ रहा है कि देखो मुझसे गलती हुई, और ठीक है, मैं तो भगवान राम की सेवा नहीं कर पाया, लेकिन अंगद जो कि मेरा पुत्र है उसको जो है वो भगवान की सेवा में लगे, ऐसी जो अंतिम इच्छा है वाली की वो यही है ना। तो वाली इसलिए अंगद बोलते हैं, अंगद को आप अपनी शरण में लीजिए और उसका ध्यान रखिए, है ना। और राम ने फिर वाली को आश्वासन दिया कि अंगद का हम ध्यान रखेंगे। और फिर सुग्रीव की तरफ देखते हुए फिर वाली ने कहा कि प्रिय सुग्रीव, तुम्हारे प्रति मैंने जो अनुचित कार्य किया उन सब दोषों के लिए मुझे क्षमा करना। तो लास्ट में वाली जो है वो सुग्रीव से क्षमा याचना भी कर रहे हैं। और फिर वाली कहता है कि अब तुम इस राज्य को स्वीकार करो और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखो, वह सदैव तुम्हारा विश्वास पात्र रहेगा। और फिर वाली ने फिर सुग्रीव को जो अपना इंद्र से दिया हुआ दिव्य हार था वो सुग्रीव को दे दिया, और अंगद की ओर मुड़कर कहा कि मेरे पुत्र, अब मैं जा रहा हूँ, अतएव तुम सदैव सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना। कोई भी कार्य विवेक से करना और संतुलित चित्त से सुख दुख की द्वैत अवस्था को स्वीकार करना। अति राग और द्वेष से दूर रहना, क्योंकि ये दोनों ही पतन की ओर ले जाते हैं। तो ये वाल्मीकि रामायण में पूरा एक अध्याय है जिसमें वाली के अंतिम उपदेश है ना। तो वाल्मीकि रामायण में तो ये वर्णन है कि वाली जो है वो मरते समय कुछ उपदेश देता है, क्योंकि वो समझता है, उसकी गलतियों को समझता है और सबको समझाता है कि अब सब जो है, सुग्रीव को भी समझाते हैं कि आप जो है भगवान राम का जो मिशन है उसको आपको पूरा करना है ना। आपको और अंगद को मिलकर और सभी वानरों को मिलकर उसे पूरा करना है। तो अंगद को ऐसे वचन कहकर राम के बाण से गंभीर रूप से घायल हुआ वाली ने अपने प्राण त्याग दिए, है ना। तो इस तरीके से जो है वाली ने अपने प्राण त्याग दिए। तो वाली जो है बहुत पराक्रमी था, बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसका जो पराक्रम है वो अपने भगवान की सेवा में वो नहीं लगा सका। क्यों नहीं लगा सका? क्योंकि अपने घमंड के कारण। एक तरीके से लगाया, किस तरीके से, जैसे अपने पुत्र अंगद को, अपने भाई सुग्रीव और फिर जो उसका पूरा जो सैन्य बल था, लास्ट में अंततोगत्वा भगवान की सेवा में लगा उस तरीके से, है ना। और भगवान फिर कहते भी हैं कि अब जो है, जो मेरा बाण तुम्हें लगा है और इससे तुम्हें दंड मिल रहा है, अब तुम अपने अपराध से मुक्त हो गए हो, है ना। और वही है, तो तब इसलिए उसको फिर जो है सही बुद्धि आ रही है, वो समझ रहा है कि हाँ मेरे से गलती हुई, और सबसे जो है वो क्षमा याचना कर रहा है ना। तो वाली का जो किरदार है रामायण में, तो उससे हम ये सीख लेते हैं कि कैसे हमें बहुत शक्ति हो सकती है ना, लेकिन उसका कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि अगर घमंड होता है तो उसमें हम अंधे हो जाते हैं। अहंकार में जो है व्यक्ति अंधा हो जाता है, चीज़ों को यथारूप नहीं देख पाता है, और उसके कारण फिर वो गलतियाँ करता जाता है, और फिर ऐसी गलती करता है जब भगवान डिसाइड करते हैं कि अब इसको मृत्युदंड मिलना है
है ना, दंड मिलना है, तो इसलिए बताया। तो ये कोई बहुत वीर हो सकता है, लेकिन वीरता या पराक्रम अपने आप में कोई महान गुण नहीं है, ठीक है। वो महान गुण बनता है जो भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में फेवरेबली, है ना, अनुकूलेन सेवनम, है ना, अनुकूल तरीके से, मतलब भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, है ना, जो सेवा होती है भगवान से चाहते हैं उस तरीके से। तो तो जो लोग हो सकते हैं बहुत वीर हैं, पराक्रमी हैं, लेकिन अगर वो भगवान की संतुष्टि के लिए अपने शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या है, वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, और फिर दुरुपयोग कुछ समय चलेगा, लेकिन एक समय आएगा जब उसका अंत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो वाली जो है बहुत ही शक्तिशाली था, रावण से भी शक्तिशाली था, लेकिन अभी बस अगर शक्ति का ही अगर ध्यान रखते तो भगवान राम तो वाली से जो है मित्रता करने की सोचते, सुग्रीव को क्यों चुना उन्होंने, है ना। ये भी एक प्रश्न कोई किसी के मन में आ सकता है कि अभी अगर रावण से जीतना है तो वाली को साथ में लेके चलें, ज़्यादा जीतने की संभावना है, क्योंकि वाली ऑलरेडी रावण को हरा चुका है। लेकिन सुग्रीव को ले जाएंगे तो सुग्रीव कितना कर पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है इसकी। लेकिन फिर भी भगवान ने सुग्रीव को ही चुना। कारण क्या है, क्योंकि सुग्रीव के साथ अन्याय हो रहा था, और भगवान जब भी आते हैं इस जगत में तो किस लिए आते हैं, न्याय की स्थापना करने, धर्म की स्थापना करने। तो जहाँ पर भी अधर्म है तो उसको ख़त्म करना जो है भगवान का कार्य है। इसलिए भगवान ने वाली को दंड दिया। वाली उनका एक्चुअली उनका जो मिशन था सीता को ढूंढना और रावण का वध करना, उसमें तो वाली और अच्छे से उनकी मदद कर सकता था, लेकिन वो वाली जो है योग्य नहीं था अपने अहंकार के कारण, है ना। ये भी हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर वाली अगर भगवान की शरण लेता तो बिल्कुल भगवान उसको भी स्वीकार करते, लेकिन हम देख रहे हैं कि वाली में अपनी शक्तियों के कारण इतना अहंकार हो गया था कि वो किसी को सुनने के लिए ही तैयार नहीं था, जो वो चाहता था वैसा कर रहा था। तो इसलिए जब ऐसा होने लगता है तो कोई भी राजा है, जब वो अपनी मंत्रियों की नहीं सुनता है, जैसे हम देख रहे हैं, उसने जब जो उसकी पत्नी है तारा, उसने ही बताया, उसने भी सुझाव दिया कि अभी आप ये जो है जो शत्रुता है उसको समाप्त करें और सुग्रीव को फिर से स्वीकार करें और राम से मैत्री स्थापित करें, लेकिन उसको भी जो है वाली ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि अहंकार में, है ना, अहंकार में व्यक्ति इतना जो है गर्वित हो जाता है कि वो उसको लगता है कि मैं ही सर्वेसर्वा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, सब सही है। और ऐसी चेतना में फिर वो भगवान की सेवा कैसे कर सकता है ना। तो इसलिए बताया, तो इसलिए यहाँ जो है भगवान ने इस तरीके से वाली को दंड दिया, और इससे भगवान ने ये स्थापित किया कि चाहे से कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो अधर्म करेगा तो उसको दंड मिलेगा, है ना। भगवान जो है उसको दंड अवश्य देंगे। तो हम देखते हैं रामायण में भी ये शिक्षा है ना, और महाभारत में भी हमें ये शिक्षा मिलती है ना, शास्त्रों में सब में यही शिक्षा मिलती है कि ये हम देखते हैं, ये कॉमन थीम है ना। सब कोई व्यक्ति है तपस्या करता है, उसको बहुत शक्ति मिलती है, और फिर शक्ति के अहंकार में इतना वो पागल हो जाता है कि उसे लगता है कि वही सर्वेसर्वा है, वही ईश्वर है, और फिर वो जो चाहे वो करने लगता है। तो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है, लेकिन फिर उसको उसका समय कुछ समय चलता है, अंत में उसका जो है उसको मृत्युदंड मिलता है। तो हम देखते हैं हिरण्यकश्यप के केस में, हिरण्याक्ष के केस में, है ना, सभी, और रावण के केस में हम देखते हैं, और यहाँ वाली के केस में भी एग्जैक्टली ये चीज़ हुई। बस वाली की एक अच्छी चीज़ क्या थी कि उसने अपनी गलती स्वीकार करी, वो समझा, है ना, अंतिम समय में कि हाँ मैंने गलती करी, और अंतिम समय में उसकी इच्छा थी कि भगवान की सेवा करे, इसलिए उसने अंगद को उनकी सेवा में लगाया, अपने पुत्र को उनकी सेवा में लगाया, और सुग्रीव को भी कहा कि आप राम के मिशन को पूरा करना, सीता की खोज करना, और रावण से जो युद्ध करना है उसके लिए भी जो है भगवान राम की आप सहायता करना। तो ये अंतिम वचन जो है वाली ने कहे। तो ये वाली की एक जो है एक सद्गुण था। कई जगहों पे ऐसा दिखाया जाता है कि रावण ने भी कुछ कुछ ऐसा किया, हाँ, कि रावण को भी जब तीर लगा तो जो है भगवान ने कहा लक्ष्मण को कि जाओ रावण से जो है तुम ज्ञान लो,
है ना। ऐसे जो मैंने कल बताया था कि रामायण के कई वर्जन्स हैं, तो ऐसे ऐसे भी कुछ वर्जन हैं जिसमें इस तरह की भ्रांत धारणा बताई जाती है कि देखो रावण ने भी जो है ज्ञान दिया लक्ष्मण को, तो ऐसा कहीं वाल्मीकि रामायण में कहीं वर्णन नहीं है ना। वाल्मीकि रामायण में तो क्लियर वर्णन है कि भगवान ने जो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ जो बाण है वो चलाया, जो कि स्पेशली बना था रावण को मारने के लिए ही, और वो बाण से रावण को जो है भगवान ने मारा, और रावण तुरंत मर गया। ऐसा नहीं कि रावण बहुत समय तक ऐसे जो है ऐसे वाली के जैसे बहुत समय तक जीवित रहा बाण लगने पर भी। तो जब वो बाण लगा अंत में, तो रावण तुरंत जो है प्राण त्यागता है, और फिर उसकी सारी पत्नियां जो है वो आके विलाप करती हैं। तो ऐसा जो दृश्य है वो वाल्मीकि रामायण में बताया है। ऐसा कहीं नहीं बताया है कि जो है अंत में फिर रावण जो है वो भी उपदेश दे रहा है। रावण कभी अंत तक भी नहीं स्वीकार किया कि उसने गलत किया। तो इसलिए ये डिफरेंस है रावण और वाली में, कि वाली ने एटलीस्ट अंत में स्वीकार किया कि हाँ मैंने गलत किया, और आपने जो मुझे दंड दिया है वो उचित आपने किया है ना। वाली खुद ये स्वीकार करता है कि राम आपने जो मुझे दंड दिया है वो उचित है, मैं स्वीकार करता हूँ, है ना। तो ये जो है, लेकिन रावण जो है वो अंतिम क्षण तक जो स्वीकार नहीं किया, है ना। तो ये डिफरेंस है। तो तो ये हम देख रहे हैं। तो ये वाली जो है एक घमंडी वीर था जिसको भगवान ने अंत में मृत्युदंड दिया, और इस तरीके से जो है उसको शुद्ध किया, है ना। और अंतिम समय में भगवान की सेवा के लिए वो तैयार हुआ। तब तक देर हो चुकी थी, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट उसको भगवान का बाण लगा, और तो उससे वो पूरी तरह से शुद्ध हो गया था एक्चुअली। क्योंकि यहाँ बताया है कि जो भी भगवान के द्वारा मारा जाता है तो वो तो उसका तो उद्धार होता ही है ना। तो वाली ने ऐसे भगवान के बाण से उसकी मृत्यु हुई, और फिर भगवान को देखते देखते उसने जो है प्राण त्याग किए। तो ये तो ग्लोरियस है, तो इसलिए वाली की भी ग्लोरियस डेथ है, इस दृष्टिकोण से। तो इसलिए बताया है। तो इसलिए शिक्षा क्या है, इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना है। हमारे पास कुछ भी है, जो भी है, तो भगवान की कृपा से है, और उसको भगवान की सेवा के लिए ही उपयोग करना है। और जो है हमारे पास वो कुछ समय के लिए, ये हमें समझना है ना। भगवान ने दिया है कुछ समय के लिए, जब तक है भगवान की सेवा के लिए उपयोग करो, वो नष्ट हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। और ये भी समझ के रखो, है ना। जैसे हम देखते हैं इवन महाभारत में भी वर्णन आता है ना ये, कि कैसे जो अर्जुन है, ये भागवतों के प्रथम स्कंद में भी आता है कि अर्जुन कैसे भगवान के जाने के बाद जो आदिवासियों का जो ग्रुप था उससे हार जाते हैं, है ना। और गांडीव जो है वो चला नहीं पा रहे हैं, है ना। ऐसी स्थिति हो रही है कि महाभारत में तो ऐसे पराक्रम से युद्ध किए, लेकिन अभी भगवान के जाने के बाद जो है वो गांडीव वैसे चल नहीं रहा है जैसे पहले चलता था, है ना। और एक जो आदिवासियों का जो ग्रुप है, झुंड है, उससे वो हार गए। तो ये हम देखते हैं। तो वो कहते हैं कि अर्जुन को भी समझ में आता है कि दरअसल भगवान ने मुझे शक्ति दी थी कुछ समय के लिए, तब तक मैं उसका उपयोग कर रहा था, लेकिन अभी वो भगवान ने शक्ति मुझसे ले ली है। तो ये है ना। तो इसलिए मैं समझना, हमारे पास जो भी शक्ति है ना, बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, जो भी चीज़ें हैं, सब भगवान की देन है, कुछ समय के लिए है। जब तक है उसको भगवान की सेवा में उपयोग करें, उससे आसक्त नहीं हो, डिटैच रहें उससे। जब तक है उसको भगवान की सेवा में उपयोग करें, और एक दिन जाना है ना, तो उसके लिए भी तैयार रहें, ठीक है। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं वाली के चरित्र से। तो यहाँ पर हम आज विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आकाश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे
वाली का जब अंत हुआ था हाँ। तो, तो प्रभु जी उनको भगवान के धाम वो गए होंगे, साकेत धाम। यस। तो प्रभु जी जैसे प्रभुपाद जी ने भी एक बात बोली थी, मतलब मायापुर में 26 मार्च को बोली थी कि कृष्णा और बलराम वे परम सत्य हैं और उनके मारने और प्यार करने में भेद नहीं है। जैसे यस। पूतना को भी भौतिक बंधन से मुक्ति मिली, परम गति प्राप्त हुई पूतना को भी, और भगवान ने उनको माँ के रूप में स्वीकार किया। हम्म। तो प्रभु जी यस। मतलब जैसे वाली ने गलत कार्य किया, अपने छोटे भाई की वाइफ का भोग किया, तो हम्म। ये असुर जो है इनको गलत कार्य करने पे भी परम गति प्राप्त होती है, ऐसा क्यों प्रभु जी? मतलब देखिए, जो असुर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं वो बहुत ही एक्सेप्शनल असुर होते हैं, है ना, साधारण असुर नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं वाली जो है उसमें बहुत ही एक्सेप्शनल पावर है, शक्ति है। ऐसे ही रावण भी है ना, वो भी इस तरह से जो है साधारण असुर नहीं है, है ना। तो जो ऐसे मतलब ऐसा असुर बनना भी आसान नहीं है, उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है कि भगवान स्वयं आके उसको मारे। ठीक है। लेकिन वही है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान के संपर्क में जो भी आता है उसका उद्धार ही होता है, उसका अच्छा ही होता है, उसका कल्याण ही होता है। भगवान का स्वभाव ऐसा है। ठीक है। तो बोलते ना, गॉड गॉड इज ऑल गुड, है ना। तो इसलिए बताया भगवान अगर मार भी रहे हैं किसी को तो उसका भला ही हो रहा है। तो भला कैसे हो रहा है कि भगवान के मारने से क्या हो रहा है, वो अपने सारे पाप कार्यों से, अपने सारे अपराधों से मुक्त हो रहा है, उसको दंड मिल रहा है ना वो। ठीक है। जी प्रभु। और उससे फिर क्या है, वो शुद्ध हो रहा है, और इस तरह से उसको एक शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। अब उस पर डिपेंड करता है, अगर उसकी आसक्ति है भगवान के प्रति तो फिर वो जो है भगवान का सेवक, सेवक वाली स्थिति में आएगा। और अगर द्वेष है तब भी, है ना, मतलब भगवान से शत्रुता वाली वो फीलिंग अगर है तो उसको ज्यादा से ज्यादा जो है निराकार ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति है, उसमें वास मिलेगा। तो इसलिए बताया है एक्चुअली, इसलिए हमारे जो वैष्णव आचार्य वो बताते हैं, इसलिए जो सायुज्य मुक्ति है वो मुक्ति है ही नहीं। जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना है तो वो तो असुरों को भी मिलता है। तो एक्चुअली में तो इसलिए ब्रह्म ज्योति में जाने का जो प्रयास करते हैं ना, वो सब आसुरिक वृत्ति वाले होते हैं एक्चुअली में। तो इसलिए हम देखते हैं आसुरिक वृत्ति मतलब क्या है, भगवान से द्वेष, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते वो। इसलिए वो भगवान के रूप को नकारना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही भगवान के रूप को स्वीकार करेंगे, है ना, तो पर्सनैलिटी है, व्यक्ति है, तो हम भी व्यक्ति हैं, तो फिर व्यक्ति, दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान है। तो फिर एक जो है सुपीरियर पोजीशन पे है, एक इंफीरियर पोजीशन पे है, तो एक स्वामी है, एक सेवक है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन वो स्वीकार नहीं करना चाहते। हम जी ये जी। स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम सेवक हैं। तो इसलिए स्वामी को निराकार कर दो, इसलिए स्वामी को जो है स्वामी के रूप को ही मिटा दो। ठीक है। तो वही 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 टेंडेंसी है, भगवान को मारने की टेंडेंसी जो है। तो हम देखते हैं असुरों में क्या टेंडेंसी है, दे वांट टू किल गॉड, है ना। तो जितने भी लोग भगवान के रूप को नकारते हैं, एक्चुअली उनकी मेंटलिटी क्या है, दे वांट टू किल गॉड, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते कि भगवान का रूप है, तो भगवान के रूप को जो है वो मिटाना चाहते हैं, है ना। तो जी इसलिए प्रभु। बताया, तो जितने भी ये ब्रह्म ज्योति की तरफ जाते हैं तो वो सब जो है वो आसुरिक वृत्ति वाले ही हैं, क्योंकि वो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते। इसलिए क्या है, वहां जाते भी हैं तो भी उनको फिर गिरना पड़ता है, तो वहां पर जो उनकी पोजीशन है वो स्थायी नहीं है, उनको फिर से भौतिक जगत में गिरना पड़ता है। तो इसलिए बताया जो असुर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो वो पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो, अगर उनका द्वेष अगर बना हुआ है भगवान के प्रति, भगवान के प्रति अगर आसक्ति नहीं हुई है, तो फिर वो वैकुंठ लोक नहीं जा पाएंगे, ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे, लेकिन वहां से फिर वापस नीचे गिरेंगे। फिर ऐसे हाँ करके बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ऐसे कभी ऐसे चक्र में चलते चलते फिर कभी उनको ध्यान आएगा, यार हम जो भगवान के रूप को नकार रहे हैं, भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इससे तो हमें बार बार जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल रहा है ना। तो कभी उसमें बुद्धि आएगी तो फिर वो भगवान की शरण लेगा, भगवान के रूप को स्वीकार करेगा कि हाँ, कि ये जो निराकार ब्रह्म है वो तो भगवान के दिव्य शरीर का तेज है, इस चीज को स्वीकार करेगा कभी ना कभी। ठीक है। तो जी। इसलिए बताया है कि असुर जो है, तो इसलिए सायुज्य मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि असुरों को भी मिलती है वो, और जी। वो मुक्ति मुक्ति है नहीं, है ना। तो इसलिए आपका जो है अच्छा मतलब ऑब्जर्वेशन है। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि है ना, कि इसलिए हम
जो वैष्णव आचार्य हैं तो हम बताते हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है, राइट। तो उसमें पहला बताया सायुज्य मुक्ति, फिर सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, है ना, इस तरह से 5 मुक्ति हैं। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य क्या बताते हैं कि जो सायुज्य मुक्ति क्या है, ये तो नारकीय स्थिति है। क्यों? क्योंकि असुरों को भी मिलती है तो, और इसमें क्या है, भगवान के रूप को नकार रहे हैं और हमारे रूप को भी नकार रहे हैं। हाँ, जी प्रभु। तो ये जी है। जी हम्म प्रभु जी, एक चीज और पूछनी थी। ये हम्म प्रभु जी, आपने अभी मतलब आपने बताया था भगवान राम ने जब ऋषि मुनि से पूछा था कि रावण किस किस से हारा है या किसी ने हम्म हारा है, तो हम्म वो क्या नाम बताया था उनके नाम के आखिरी में अर्जुन आ रहा था, वो क्या नाम? कार्तवीर्य अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन। ये कार्तवीर्य अर्जुन वही है जिनका आप भागवतम अगर आप मेरे ख्याल से 8वां स्कंद है, 8वां है, आई थिंक 8वें स्कंद में ही वर्णन है। नहीं, 8वें 9वें स्कंद में वर्णन आता है इसका, कि परशुराम ने जो है वध किया इस कार्तवीर्य अर्जुन का। तो ये कार्तवीर्य अर्जुन जो है बहुत ही शक्तिशाली था, है ना, उनको भगवान विष्णु से ही वर प्राप्त था, बहुत ही शक्तियां थी। तो वो एक थे जिन्होंने रावण को हराया। तो अगर आपके पास है ना, वाल्मीकि रामायण, अगर नहीं है तो इसको खरीद लीजिए, ठीक है। तो इसमें उत्तरकांड है, उत्तरकांड में ये संवाद आता है। तो उसमें और डिटेल में बताया है कि कैसे कार्तवीर्य अर्जुन और रावण की जो मुठभेड़ होती है तो कैसी होती है ना, वो डिटेल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें आप वाल्मीकि रामायण में इसको पढ़ सकते हैं। जी प्रभु। जी प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम, नमः प्रणाम। धर्मेंद्र जी का प्रश्न है, धर्मेंद्र जी, हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। क्या मानव अंतिम समय में भगवान की शरण ले तो क्या भगवान हमें स्वीकार करेंगे? यदि हाँ, तो फिर इतनी भक्ति क्यों कर रहे हैं? जैसा कि भौतिक लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए, तो क्या वे कृष्ण को अंतिम समय में याद करते समय प्राप्त कर सकते हैं? इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। और इसमें देखिए ये क्या है, मतलब ये जो विचार है कि हाँ ठीक है, हम पूरे जीवन भर कुछ भी करें और फिर अंत में बस कृष्ण का स्मरण कर ले तो हम जो है भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन पॉइंट जो समझने का है कि अंत में व्यक्ति उसी चीज का स्मरण करता है जो उसने पूरे जीवन भर किया है, जिससे वो आसक्त है, जिससे वो अटैच्ड है। तो जैसे हम देखते हैं कोई भी संकट की स्थिति आती है तो उसमें व्यक्ति किसका स्मरण करता है, जिससे वो अटैच्ड है। जैसे हम देखते हैं एक बच्चा है, जब उसको कुछ संकट लगता है, उसको भय लगता है, तो किसको याद करता है वो माँ को याद करता है। क्यों माँ को क्यों याद करता है? क्योंकि माँ से आसक्त है, वो अटैच्ड है। तो तो ये बिल्कुल ऐसे ही कहना होगा कि वो अटैच तो माँ से है पूरे जीवन भर, और फिर जब बाद में कभी संकट आएगा, जब मृत्यु का संकट आएगा तो भगवान का स्मरण कर ले। तो क्या संभव है? जब छोटे छोटे संकट आ रहे हैं तब माँ का स्मरण कर रहा है, तो जब सबसे बड़ा संकट आएगा तब भी तो माँ का ही स्मरण आएगा, तब कहाँ से भगवान का स्मरण आएगा? तो इसलिए बताया है किस चीज से वो आसक्त है, अटैचमेंट, अटैचमेंट किस चीज से है, उस चीज का स्मरण होता है अंतकाल में। तो ये नियम है। तो ये नियम जिसको नहीं पता है तो वो ऐसे जो है इस तरीके से सोचते हैं कि हाँ जीवन भर कुछ भी करेंगे और जो है अंत काल में भगवान का स्मरण कर लेंगे। तो ये इट्स नॉट दैट इजी, है ना। वो भगवान का स्मरण कब होता है? जब भगवान से आसक्ति है ना, भगवान से प्रेम है। वो जानता है भगवान के बारे में, भगवान के व्यक्तित्व को जानता है, यहाँ तो उसको पता ही नहीं भगवान के विषय में, वो क्या भगवान का स्मरण करेगा अंतकाल में? पूरे जीवन भर उसने बस जो भौतिक वस्तुएं हैं उसी में अपनी चेतना लगाई है, धन अर्जित किया है, संपत्ति अर्जित करी है, परिवार है, समाज है, इन्हीं सब में लगा रहा। तो वो कहाँ से अंत में भगवान का स्मरण करेगा? जीवन भर जिसने स्मरण नहीं किया, उसकी आसक्ति ही नहीं है भगवान के प्रति, जानता ही नहीं है भगवान कौन है, हाँ, तो वो कहाँ से कृष्ण का स्मरण कर पाएगा? तो संभव नहीं है। एक्चुअली हम देख रहे हैं ना, अभी हम देख रहे हैं, अभी जो ये महामारी है ना, कोरोना वायरस जो फैल रहा है और उसमें लोगों की मृत्यु हो रही है ना, तो कितने लोग हैं अंतिम समय में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अंतिम समय में तो सब डॉक्टर का ही स्मरण कर रहे हैं, और डॉक्टर का स्मरण करते करते डॉक्टर का चेहरा देखते देखते वो मृत्यु जैसे यहाँ हम देख रहे हैं वाली जो है वो भगवान का दर्शन करते करते देह त्याग कर रहा है। लेकिन जो अभी जितने भी मर रहे हैं
तो वो कैसे देह त्याग कर रहे हैं? वो डॉक्टर को देखते देखते, हॉस्पिटल को देखते देखते देह त्याग कर रहे हैं, है ना? और अंतिम क्षण तक ये उम्मीद है कि डॉक्टर बचा लेगा। तो कहाँ जो है वो भगवान का स्मरण कर पाता है? अंतिम समय तक तो उसको उम्मीद बनी रहती है, बच जाऊंगा, बच जाऊंगा, बच जाऊंगा, हैं? मृत्यु तो आएगी नहीं मुझे। और जब मृत्यु जब सामने आती है तो प्रयास करता है अपने आप को पूरी तरह से बचाने का, उसका पूरा तो ध्यान उसमें लगा रहता है। और जब दिखता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो तब क्या वो ध्यान करता है? तब वो सब जो भौतिक विषय हैं जिनसे वो आसक्त है, उन्हीं चीजों का ध्यान करता है कि अरे अब मेरी संपत्ति का क्या होगा, अब मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं घर इतना मेहनत से बनाया, इसका क्या होगा, है? जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, अपने एक अपना अनुभव एक बताते हैं कि कैसे उनका एक परिचित था जो कि डॉक्टर ने उसको अल्टीमेटम दे दिया था कि आपके पास बस 4 महीने हैं, ठीक है, 3-4 महीने बताया आपके पास, अब 3-4 महीने हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो क्या है, वो गिड़गिड़ा रहा था डॉक्टर के सामने कि बस जो है मेरा बस 1 साल और बढ़ा दो, इतना समय और बढ़ा दो, मेरे इतने सारे प्लानिंग है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो हम देखते हैं भौतिकतावादी व्यक्ति, उसकी तो कितनी सारी प्लानिंग होती है, कभी खत्म नहीं होती है। अभी तो ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सब जो है उसके इतने सारे प्लान्स होते हैं। तो मृत्यु के समय तो उसे वो सब ध्यान आता है, उसको वो शौक होता है, वो मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। जैसे आप देखोगे वृद्ध व्यक्तियों को कभी आप देखना, जो लोग भक्त नहीं है, है ना, अगर भक्त हैं तो ठीक है, भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, इस तरीके से देह त्याग करेंगे। लेकिन जो लोग अभक्त हैं, है ना, जिन्होंने पूरे जीवन भर भक्ति नहीं करी, तो आप देखना ऐसे जो वृद्ध हैं भोपाल में बहुत भरे पड़े हैं, है ना, तो उनको अगर आप देखोगे तो वो भगवान के विषय में कुछ नहीं चिंतन है। अभी भी पॉलिटिक्स, है ना, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, मोदी ने क्या कहा, है ना, ये स्पोर्ट्समैन है उसने क्या किया, ये एक्टर ने क्या किया, है ना, पूरा यही इसमें ही उनकी चेतना लगी हुई है। और अंत काल में वो कहाँ से, तो वो, और जब अंत काल आता है तो उनकी फिर प्लानिंग, अरे मुझे ये करना था, वो करना था। तो वृद्ध व्यक्ति शोक करता रहता है ना, कि अरे मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था, कितना गलत हुआ, है ना। तो इसलिए वो शंकराचार्य का श्लोक है ना, शंकराचार्य बताते हैं, हाँ, कि बाल अवस्था में क्या है, क्रीड़ा आसक्त, है ना, बाल अवस्था जब होती है तो उसमें क्या है, क्रीड़ा से, खेल कूद से आसक्त है ना। फिर युवा अवस्था आती है, तो युवा अवस्था में तरुणी आसक्त है ना, तरुणी से आसक्त रहता है ना। तो युवक है तो युवती से आसक्त होता है, युवती है तो युवक से आसक्त होती है। तो स्त्री पुरुष आकर्षण वहां प्रबल होता है युवा अवस्था में। फिर युवा अवस्था के बाद फिर जब वृद्ध अवस्था आती है, हाँ, तो वृद्ध अवस्था में क्या बताया है, हाँ, वृद्ध काले चिंता मग्न, है ना, चिंता मग्न, चिंता में मग्न रहता है, वो चिंताओं में ही रहता है बस, कि अरे ऐसा हुआ था, है ना, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, है ना, भय में ही रहता है वो, चिंता मग्न रहता है। और फिर शंकराचार्य क्या बताते हैं, लेकिन इन सब अवस्थाओं में कभी भी उसकी ब्रह्म से आसक्ति नहीं होती है ना, ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म, तो जो कृष्ण है, कृष्ण के विषय में कभी उसकी आसक्ति जागृत हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए बताया वो किसकी होती है जागृत, जो पूरे जीवन भर भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण कीर्तन कर रहा है, तो संभावना है कि वो स्मरण कर पाएगा, है ना। तो इसलिए इतना सरल नहीं, हम देख सकते हैं, हम ही रेगुलरली जो है हम इतना साधना कर रहे हैं, अगर हमारी चेतना में हम झांक के देखें तो हम कितना भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं। जैसे अभी भी हम देखते हैं, हम हमारा अनुभव है, जब भी कुछ संकट आता है, कुछ बीमारी होती है, तब जो है भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है, माला जप नहीं कर पाते हैं। जैसे बुखार हो जाता है तो शरीर में शक्ति नहीं है, माला ही नहीं जप कर पा रहे हैं। तो जब हमारी यह स्थिति हो रही है, तो जो व्यक्ति कुछ किया ही नहीं है जीवन भर, वो कहाँ से भगवान का स्मरण कर पाएगा, संभव ही नहीं है। वो बस एक कहने के लिए बस वो कह रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये समझाना है जो भी लोग इस तरह से बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न? नेक्स्ट डॉक्टर चेतना माता। चेतना माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या है प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे को ये पूछना था कि आपने बोला था कि रावण जो आखिरी टाइम जब मृत्यु मतलब एट हिज डेथ बेड, तो उसको रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि भगवान उसके सामने हैं, और वो अपनी वही अपने
दुष्ट वाली, मतलब उसके कॉन्शियसनेस वैसे ही था। तो हम्म जहां तक मैंने जितना रीडिंग किया है, व्हाट आई हैव रेड इज कि उसको हम्म आखिरी में रियलाइजेशन हुआ था, एंड ही कॉल्ड लक्ष्मण नियर टू हम्म हिम एंड ही हम्म टोल्ड हिम कि आप मृत्यु के समय आप किसी हम्म शत्रु पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई शत्रु आपको पास बुला रहा है तो नहीं हम्म जाना चाहिए। हम्म। ये उन्होंने उपदेश दिया ये था ये लक्ष्मण को। ये आपने कहाँ पढ़ा ये मैंने पढ़ा था इसमें रामचरितमानस में। हाँ तो वही है ना, रामचरितमानस जो है वो ऑथेंटिक वर्जन नहीं है। तो इसलिए हम देखें, यहाँ वाल्मीकि रामायण की हम बात कर रहे हैं, जो वाल्मीकि जी ने लिखा। तो वाल्मीकि जी ने लिखा है उसमें कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है। ठीक है, वाल्मीकि और रामायण आप पढ़िए। हम्म, वाल्मीकि रामायण जो है ना, ये वाली पुस्तक है आपके पास? नहीं नहीं है, ये नहीं है। हाँ तो इसको लीजिए और इसको पढ़िए। तो इसमें जो है, जो वाल्मीकि जी ने लिखा है ना, उसका परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने अनुवाद किया है। तो यहाँ इस वाल्मीकि रामायण में कोई यहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं है कि रावण ने, इसलिए मैंने मैंने इसलिए इस पॉइंट को बोला, क्योंकि ये जो है, ये एक भ्रांत धारणा बहुत व्याप्त है ना। क्योंकि वही है, मैंने इसलिए कल भी बताया था कि रामायण है जो ओरिजिनल, जो प्रामाणिक रामायण है, वो वाल्मीकि कृत रामायण है, जिसमें वाल्मीकि जी ने पूरे 24,000 श्लोकों में वर्णन किया है भगवान राम की पूरी कहानी का। तो यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साफ वर्णन है कि भगवान ने तीर चलाया और रावण का उससे वध होता है, और रावण डायरेक्ट भूमि पे गिरता है, और उसको इतना समय नहीं मिलता है कि वो है ना ऐसे ऐसा उपदेश दे सके। ठीक है, तुरंत वो गिरता है, उसकी मृत्यु होती है, और उसकी फिर रानियां जो है वो आके विलाप करती हैं। हैं? ये जो है, एक ये वर्णन है। अभी एक और चीज पूछ अभी एक और ये जो चीज है ना, अब आप देखिए, ये इसलिए बताया। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं क्यों प्रभुपाद कहते हैं कि रामचरितमानस नहीं पढ़नी। क्योंकि यहाँ से ये दिख रहा है कि यहाँ मतलब दिखाया जा रहा है कि रावण जो है, देखो वो भी कितना महान था, कि उसको भी जो है फिर अंत में फिर साक्षात्कार हुआ, उसने अपनी गलती को समझा, और फिर वो लक्ष्मण को उपदेश दे रहा है। तो लक्ष्मण जो कि बलराम हैं, जो कि विष्णु तत्व है, तो भी रावण वो असुर है। अब उसकी वो स्थिति है कि अब वो लक्ष्मण को उपदेश दे रहा है। हाँ, तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे जो है, इसलिए हम देख रहे हैं कि रामचरितमानस पढ़ के कोई भक्त बनता नहीं है, क्योंकि यही है ना, ये सारे भ्रांत धारणाएं फैलती हैं। इसलिए बताया, प्रामाणिक जो पुस्तक है, प्रामाणिक ग्रंथ है, जो कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से मिल रही है, उसे हमें पढ़ना चाहिए, वरना हम ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन से भरे रहेंगे। और एक और चीज पूछनी थी, जैसे जो बाली था, बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था, पर जो हम्म रावण था उसने सीता का हरण किया था, बस उसे मतलब पर उनकी सात्विकता भंग नहीं करी थी, तो उस हिसाब से तो उसका कैरेक्टर ज्यादा अच्छा हुआ रावण का। तो ये वही है, तो आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है क्यों उसने जो है सीता के साथ जबरदस्ती नहीं करी। एक्चुअली ये भी कहना है जबरदस्ती नहीं करी, तो भाई वो अपहरण करके ले गया, तो उस समय जबरदस्ती करी ना। उस समय तो उसने सीता को जो है, एक्चुअली हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में तो अगर पर पुरुष अगर छूता भी है, तो वो भी जो है, वो भी फिर ये माना जाता है कि वो तो स्त्री जो है अपवित्र हो गई। इसलिए हम देखते हैं भगवान राम इसलिए फिर अग्नि परीक्षा करवाते हैं, है ना, सीता की पवित्रता को स्थापित करने के लिए। तो आ, रावण का तो उद्देश्य था ही, है ना, कि वो सीता को जो है, सीता का भोग करना चाहता था वो। लेकिन क्योंकि उसको एक शाप मिला हुआ था कि वो किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे अगर संबंध स्थापित करेगा, अवैध संबंध स्थापित करेगा, जबरदस्ती करेगा, तो उसका सर जो है वो 100 टुकड़ों में फट जाएगा। तो इसलिए जब से उसको ये शाप मिला, तब से जो है वो क्या करता था, उसने अपनी रणनीति बदल ली थी। उसने पहले क्या जबरदस्ती करता था, लेकिन जब से उसको शाप मिला, उसके बाद से वो क्या जबरदस्ती नहीं करता था, वो जो है जो भी स्त्री उसको पसंद आती थी उसका अपहरण करके लंका में लाता था, और अपनी लंका का वैभव उसको दिखाता था। और जब स्त्रियां देखती थी वो इतना वैभवशाली है और राजा है, तो क्या दिक्कत है ना। तो इस तरह से जो है वो फिर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करती थी, और इस तरीके से फिर जो है वो उनका भोग करता था। तो यही रणनीति रावण ने सोचा कि यहाँ सीता के साथ भी ये अपनाएंगे, तो इसलिए वो सीता को लाया और अपना पूरा वैभव दिखाया। तो उसने सोचा कि नहीं, सीता भी ऐसे मान जाएगी, है ना। तो इसलिए अब वो, क्योंकि उसको शाप मिला हुआ था, इसलिए उसने जो है
उस तरह से सीता के साथ जबरदस्ती नहीं करी, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि रावण बहुत अच्छा था। ऐसा कई लोग बोलते हैं, है ना, कि रावण तो बहुत अच्छा था, उसने जो है जबरदस्ती नहीं करी, उसने सीता को अवसर दिया। लेकिन उनको पीछे की चीज नहीं पता है कि एग्जैक्टली जो है क्या कारण था कि रावण ने अवसर दिया। वरना रावण जैसा व्यक्ति कोई अवसर नहीं देता, वो तो उसकी तो वृत्ति थी, जो उसको स्त्री पसंद आई वो तुरंत जो है बलात्कार करता था वो। तो ऐसे ही उसने एक बलात्कार किया, तब उसको जो है ऐसा शाप मिला, और तब से उसने जबरदस्ती करना बंद कर दिया, ठीक है। तो इसलिए रावण अच्छा नहीं था किसी भी तरीके से, असुर था, और उसकी ये वृत्ति थी, ठीक है। तो किसी भी तरह से हमें जस्टिफाई नहीं करना, रावण बहुत अच्छा था। ऐसे कई रामायण के कई वर्जन्स हैं जिसमें इस तरीके से बताते हैं रावण तो बहुत अच्छा था, रावण बहुत महान था, है ना। हाँ महान था, महान असुर था, ठीक है। महान अवगुण थे उसमें, उस तरह से वो महान था। बाकी और उससे हम देखते हैं कि भगवान कितने महान है, कि भगवान ने ऐसे महान असुर का, राक्षस का वध किया, ठीक है। तो उससे भगवान की महानता स्थापित होती है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन रावण अपने आप में जो है एक किरदार है जिसमें हमें शिक्षा मिल रही है कि हमें रावण जैसा नहीं बनना। रावण में कोई ऐसी अच्छाई नहीं है जिसका अनुकरण किया जा सके, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते धर्मेंद्र जी, हाँ कहिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी माता जी पूछ रही थी, और इस तरह का काफी कुछ चल रहा है, रावण और इस तरह की पर्सनालिटीज पे बहुत लिटरेचर क्रिएट होता है और इस तरह का ये सब हो रहा है, तो Yes. इसका क्या रीजन है? क्या इसका रीजन ये है कि लोग ऐसे होते जा रहे हैं, तो अपने को सपोर्ट में रखने के लिए ऐसे लोगों को क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि मतलब सबको चाहिए ना कि हम बुरे हैं तो बुरों का भी आइडल हो कोई, Yes. तो बुरों का आइडल बुरा और उसको भी अच्छा बना के प्रस्तुत करना, मतलब क्या ये रीजन है? इस तरह का लिटरेचर क्यों क्रिएट हो रहा है? मतलब क्यों राम पे फोकस नहीं करके रावण पे रिसर्च होके बुक्स लिखी जा रही है, रावण को कैरेक्टर को इस तरह से प्रेज किया जा रहा है कि ही इज अ वेरी पर्सन एंड समथिंग लाइक दैट? यस यस, ये आपका अच्छा प्रश्न है, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये, क्योंकि हम देखते हैं अभी। हाँ इस मेरे सीनियर्स ने रावण के ऊपर दो पुस्तकें लिखी है रिसेंटली, लास्ट ईयर, और अच्छा। यहाँ के एक प्रतिष्ठित प्रकाशक ने उसको छापा भी है। अच्छा। और इससे पहले भी एक मैंने बुक पढ़ी है जब मैं भक्ति से पहले था, कि रावण पे 2-3 बड़े साहित्यकारों ने पुस्तकें लिखी है। तो ये जैसा अंजलि का सवाल है, मेरा भी यही सवाल है कि क्या एक तो मेरा ब्राह्मण शब्द से मेरा आशय कोई अन्यथा ना निकाले। जैसे कई लोग यहाँ कहते हैं कि हम कुछ ब्राह्मण लोग, मतलब मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर लोगों की, जो कहते हैं हम तो रावण के वंशज हैं, है ना, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान थे, ब्राह्मण थे, ऐसा कहा जाता है, सर्वोच्च ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये किस तरह की एक नई तरह की फिलोसॉफी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो भी इस दौर में जब राम मंदिर बनाया जा रहा है, राम को सर्वोच्च रखा जा रहा है। ये थोड़ा सा स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। यस, तो ये आप देखिए, आप रामायण पढ़ेंगे तो इस चीज को समझ सकते हैं कि जब रावण ने जब सीता का अपहरण किया, तब उसको विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, कुछ लोगों ने समझाया कि तुम जो है तुमने गलत किया है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं अधिकतर जो लोग थे उन्होंने नहीं समझाया। उन्होंने तो उसका जो है कि हाँ रावण तो अच्छा है, रावण हमारा राजा है, ठीक है, तो रावण जो कहेगा वैसा हम करते जाएंगे। तो इसलिए जो असुर आसुरिक वृत्ति के हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से जो आसुरिक वृत्ति वाले उनकी तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कलयुग में, तो अभी वर्तमान युग कलयुग चल रहा है ना, तो इसमें क्या है, आसुरिक वृत्तियों वाले लोग अधिक हैं। तो इसलिए वो शास्त्र पढ़ते तो भी असुरों से आकर्षित होते हैं, है ना। तो इसलिए वही है, तो रावण के जो अनुयायी हैं तो वो तो रावण को अच्छा ही मानेंगे ना, वरना रावण के तरफ से युद्ध कैसे करेंगे। तो हम रामायण में देख सकते हैं आप कि जितने भी रावण की तरफ से युद्ध करने वाले जितने भी योद्धागण हैं, क्या उनमें से कोई भी ये सोच सकता है कि रावण गलत है ना। वो तो सब यही सोच के युद्ध कर रहे हैं ना कि रावण सही है ना, रावण सही है और हम रावण के अनुयायी हैं, तो रावण के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है तो अभी आप वर्तमान में देख रहे हो कि रावण को ऐसे फोकस करके कि रावण बहुत अच्छा था, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, है ना, इस तरह से जो है पुस्तकें लिखते हैं लोग। और राम को जो है
जैसे ये आप देखोगे ओशो का अगर आप सुनोगे तो ओशो का तो एक लेक्चर ही इसमें बोल रहा है कि रावण बहुत अच्छा था, है ना, और राम जो है वो जो है गलत था, है ना, कोई लेकिन इस चीज को समझ नहीं सका, तो ओशो भी समझा रहा है उस चीज को, है ना। तो ये जो, तो हम समझ सकते हैं कि ये लोग दरअसल रावण के ही चेले हैं, रावण के नहीं है, तभी तो ये बोलेंगे ना कि रावण अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका सही ऑब्जर्वेशन है कि है ना ये चीज हो रही है, और क्यों हो रही है, क्योंकि वो सब जो है आसुरिक वृत्ति वाले हैं, और वो स्वाभाविक रूप से रावण की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि रावण हम देखते हैं ना, रावण क्या है, वही काम क्रोध लोभ, है ना, इसका पूरा जो है मतलब एक ऐसे लोगों के लिए आइडियल एक रोल मॉडल है कि वो इतना कामुक था, इतना लोभी था, है ना, फिर भी उसने जो है सारा ऐश्वर्य प्राप्त किया, है ना, इतना महान वो शासक था, महान राजा था, इतना बलशाली था कि पूरे देवतागण भी उससे घबराते थे, है ना। तो जो आसुरिक वृत्ति वाले हैं, स्वाभाविक है कि उनके लिए तो रोल मॉडल रावण जैसे लोग रहेंगे, लेकिन रामायण पूरा जो साहित्य है वो हमें यही सिखाता है कि कैसे अगर हम रावण जैसे बनेंगे और रावण का अगर अनुसरण करेंगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, है ना, परिणाम क्या होगा कि सर्वनाश। तो रावण अल्टीमेटली हुआ क्या, रावण का भी नाश हुआ और सारे उसका पूरे जो कुल है उसका नाश हुआ। तो ये होता है, तो वो नाश के मार्ग पे है। जो भी लोग रावण को अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि बहुत महान था, बहुत अच्छा था, तो वो लोग क्या हैं, वो लोग खुद विनाश के मार्ग पे हैं। तो कलयुग में स्थिति, इसलिए आप देखेंगे भागवत में बताया ना, कलयुग में क्या है, मंद बुद्धि है ना, सबकी क्या है, बहुत ही मंद बुद्धि है, तो वो समझ नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। तो रामायण है, महाभारत है, ये सारे शास्त्र में सही और गलत में भेद करना सिखाते हैं, धर्म और अधर्म क्या है ना, और कैसे धर्म का अनुसरण करना है, तो ये शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है, इन्हीं साहित्यों का दुरुपयोग करते हैं धर्म को अधर्म दिखाने के लिए और अधर्म को धर्म जैसा दिखाने के लिए, और ऐसा पूरा वातावरण बनाया जाता है कि आप तो अधर्म के मार्ग पे चलते रहो, अधर्म तो बढ़िया है ना, इस तरह से पूरा फिर प्रचार करते हैं। उसके लिए जो भी चीज वो उपयोग कर लें, तो उसके लिए वो शास्त्र भी उपयोग करते हैं, और जो अभी जो टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, मीडिया है ना, इन सब चीजों का उपयोग होता है इस चीज को पूरा सबके दिमाग में, सबके मन में डालने के लिए कि काम वासना को प्रेरित करना बहुत अच्छा है, लोभी बनना बहुत अच्छा है ना, सारे जो अनर्थ हैं उसको बढ़ाओ बहुत अच्छा है ना। तो ये जो है अभी इस तरह से कई लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, है ना, दे आर डिस्टॉर्टिंग द लिटरेचर, जो शास्त्र हैं उसके वास्तविक अर्थ को क्या है, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बताया, इसलिए अगर हम शास्त्रों की शिक्षा अगर प्रामाणिक स्रोत से ले रहे हैं तो हम इससे बच सकते हैं, लेकिन अगर प्रामाणिक स्रोत से नहीं ले रहे हैं तो फिर हम भी इसके शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आसुरिक वृत्ति तो हम में है ना, जो भोग वृत्ति है कि हर एक वस्तु का हम भोग करें, हम भोक्ता बन जाएं, है ना, तो वो वृत्ति हमें बहुत प्रबल है। तो अगर हम जो ये असुरों के द्वारा जो टीकाएं लिखी हैं शास्त्रों पे, अगर उसको पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, हम फिर कभी भी इन आसुरिक वृत्तियों से बाहर नहीं आ पाएंगे और हम भी भ्रमित हो जाएंगे इसमें। तो इसलिए बताया, इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है ये ना, इसलिए प्रभुपाद क्यों बार बार स्ट्रेस करते हैं इस चीज को कि हमें शास्त्रों की शिक्षा लेनी है गुरु शिष्य परंपरा से, प्रामाणिक गुरु से। क्योंकि अभी अधिकांश जो भी हम देखते हैं स्थिति है क्या है, जितने भी लोग भगवत गीता पे टीका करते हैं, रामायण पे टीका करते हैं, राम कथा करते हैं, ये सब क्या है, वास्तव में सब द्वेषी लोग हैं, सब जो हैं भगवान से द्वेष करते हैं, इसलिए कभी भगवान के बारे में नहीं बताएंगे। जैसे राम कथा करेंगे तो कैसे करेंगे, मनोरंजन के जैसे, भागवत कथा करेंगे तो कैसे करेंगे, मनोरंजन के जैसे, लोगों का मनोरंजन हो, तो रासलीला का वर्णन करेंगे, वहां पर कभी भी नहीं बताएंगे कि भगवान ने कैसे असुरों का वध किया, है ना, असुर वध लीला कहीं नहीं बताएंगे। तो कारण क्या है, क्योंकि वो खुद असुर हैं, तो भगवान कैसे असुरों का वध कर रहे हैं वो चीज कभी नहीं बताएंगे वो, और अगर वो बताएंगे भी तो उसमें असुर को जो है उसको महान बताएंगे कि देखो असुर कितना महान था। तो इसलिए बताया, जब हम प्रामाणिक स्रोत से सुनते हैं
तो वास्तव में हम फिर समझ पाते हैं, अपनी आसुरिक वृत्तियों से निकल पाते हैं, और जो दूसरे जो असुर हैं उनको भी हम समझ पाते हैं। तो ये है, जो भी लोग रावण का गुणगान कर रहे हैं तो तुरंत आप समझ जाइए कि वो रावण के अनुयायी हैं। रावण जैसे गुण उनमें मिलेंगे, इसलिए वो रावण का जो है गुणगान कर रहे हैं, ठीक है। और जो राम का गुणगान करते हैं तो उनमें राम जैसे गुण मिलेंगे, है ना, हनुमान जैसे गुण मिलेंगे। तो ये तो चीज है ना। तो आप बता रहे हो जैसे आपके 2 सीनियर जो है उन्होंने पुस्तक लिखी इस तरीके से, तो वो आप समझ जाइए वो जो है रावण की वृत्ति के ही हैं। तो रावण की वृत्ति क्या है कि इस जगत की शक्तियों का भोग मैं कर लूं, मैं भोक्ता बन जाऊं, है ना। तो ये है, तो इसलिए उनको जो है वास्तविक चीज का प्रचार करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उससे बाहर आ सके। ठीक है, हरे कृष्ण।